हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था पिछली क्लास में कि वी हैव स्टार्टेड 9 तत्व ऑलरेडी। हम लोग आज 9 तत्व के अलावा हम लोग 9 तत्व के अंदर आप ये देखिए, वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल दीज 9 तत्व। इसमें जो सबसे राइट में एक मोक्ष तत्व दिखाई देगा, यू वुड हैव सीन दिस। कैन यू सी दिस मोक्ष तत्व? राइट, इस मोक्ष तत्व इज द 9th नंबर का तत्व है। हम पहले वो कर रहे हैं क्योंकि हमने ये तो देख लिया था पिछली क्लास में, दैट इज आवर एम। ओके, मैं आपसे ये सवाल बार बार पूछती हूँ कि आप लोग इस क्लास में आए क्यों हो, आप क्यों बैठे हो इस क्लास में, मैं क्यों बॉदर कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, आप क्यों बॉदर कर रहे हो क्लास को सुनने के लिए। देयर इज ओनली वन आंसर टू दिस, इज दैट हमको मोक्ष जाना है, इसलिए हम इस क्लास के अंदर बैठे हैं। The aim is only one, there is no other aim. हम सबको मोक्ष जाना है, हम सबको सिद्ध भगवान बनना है, हम सबको महावीर स्वामी भगवान की तरह सारे कर्म खत्म करने हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। राइट, सो हमने पहले की क्लासेस में देख लिया है कि ये हमारा एम है। सो आज हम क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये मोक्ष तत्व के अंदर उसके अंदर 4 साधन लिखे हैं, मतलब देयर आर 4 चीजें हमको चाहिए होती हैं जिससे हम मोक्ष जा सकते हैं। उसमें 4 चीजों के नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। यू कैन सी एक्सट्रीम राइट में मोक्ष के नीचे आप देख पा रहे हैं। राइट, ये 4 साधन जो लिखे हुए हैं, कई कई जगह पे 3 भी होते हैं, जिनको 3 रत्न भी बोले जाते हैं। इन दैट केस सम्यक चारित्र और सम्यक तप एक होते हैं, मतलब सम्यक तप जो है इज अ पार्ट ऑफ सम्यक चारित्र, वो अलग नहीं है। सम्यक तप सम्यक चारित्र का एक पार्ट है, बट सम्यक तप इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको कई कई जगह पे सेपरेटली भी अलग से पढ़ाया जाता है, इसीलिए इन दैट केस 4 साधन बोले जाते हैं। बट कई कई जगह यदि 3 साधन बोले जाते हैं तो भी इट मीन्स द सेम थिंग, वी आर टॉकिंग द सेम थिंग ओनली। ओके, आपने देखा है कि जैन धर्म के अंदर 3 रत्न हैं। 3 रत्न, रत्न मतलब ऐसी चीजें विच इज वेरी वैल्यूएबल, विच इज वेरी वेरी ग्रेट। वो 3 रत्न कौन से हैं उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये 3 ज्ञान रत्न है हमारे पास। आज हम इस पे स्टडी करने वाले हैं कि ये तीनों चीजें है क्या। ओके, इनको रत्नत्रय भी बोलते हैं। रत्नत्रय मीन्स 3 रत्न। आपने सुना होगा, एक साधु को हम साधु नहीं बोल के 5 महाव्रतधारी भी बोल सकते हैं। वैसे ही हम उनको रत्नत्रय के आराधक या 3 रत्नों के धारणहार भी बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे साधु जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के धारणहार है, उनको साधु बोला जाता है। राइट, तो आज ये तीनों वर्ड्स हम समझेंगे कि ये तीनों वर्ड्स हैं क्या। ओके, so let's start with the first word is सम्यक ज्ञान। आप देखेंगे कि ये सम्यक ज्ञान जो है, मैंने 2 तरीके से सम्यक ज्ञान के अंदर मैंने 2 चीजें लिखी हुई है, इजी एंड देन एडवांस। सी, आई हैव रिटन इजी एंड देन एडवांस। व्हाट आई मीन बाय इजी इज, जो हम कैजुअल वे में क्या बातें करते हैं उसको क्या बोला जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो है। और एडवांस मतलब कैसे पता लगता है कि इसी को बोलते हैं, तो वो टेक्निकल भाषा में भी मैंने वो समझाया है। ठीक है, और नीचे मैंने अचीवमेंट लिखा है। अचीवमेंट मतलब कैसे पता लगे कि जो ज्ञान का एक लेवल आई हैव अचीव्ड, विच इज लाइक आई एम हैप्पी विद दैट लेवल ऑफ ज्ञान। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ज्ञान, सम्यक ज्ञान किसको बोलते हैं? इजी बोल रहा है, आगम की नॉलेज को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। आगम की नॉलेज का आगम की नॉलेज का मतलब ये होता है, महावीर स्वामी भगवान के मुख से निकली हुई जो भी ज्ञान है उसको श्रुत ज्ञान भी बोलते हैं। श्रुत ज्ञान, उसके लिए एक और वर्ड है जिसको, वो चाहे आगम रूप हो, चाहे थोकड़े के रूप में सिखाए जाते हो, चाहे कंचन आंटी जिस तरह से क्वेश्चन आंसर शैली में आंटी ने बुक लिखी हुई है, इस तरह से जो लोग हेल्प बुक्स में लोग डिटेल्ड मतलब चूर्णी, टीका और ये सब जो होती है या भाष्य, ये सब जो आता है, इसको भी सम्यक ज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है। ओके, सो महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है उसको सम्यक ज्ञान बोला गया है।
वो आप चाहे व्याख्यान रूप में सुनो, चाहे वो जिनवानी के रूप में सुनिए। देखिए, व्याख्यान रूप में भी सुन सकते हो और जिनवानी भी इसको बोलते हैं। ओके, लाइक मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो ट्रांसलेटेड वर्जन में सिखा रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में सिखा रही हूँ। दैट इज ऑल्सो सम्यक ज्ञान, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एडवांस का मतलब ये है कि हाउ डू यू नो एग्जैक्टली दिस इज सम्यक ज्ञान। तो उसमें मैंने लिखा है नोइंग थियरी बाय द बुक as said by महावीर स्वामी भगवान and not by the own head। मतलब जैसे आगम में बोला गया है वैसे ही थियरी को समझना है। यानी भगवान ने किस एंगल से बोला, किस अपेक्षा से बोला, जिसके अंदर एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं बोलने का तरीका, अनेकांतवाद। मतलब किस एंगल से बोला गया है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसीलिए ज्ञान हमेशा गुरु से किया जाता है या किसी के साथ बैठ के किया जाता है जिसने किसी से सीखा होता है। तो वो जैसे हम कंचन आंटी के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आंटी बोलती रहती है कि अरे ये जो बोला जा रहा है, भगवान बोल रहे हैं ये बहुलता की अपेक्षा बोल रहे हैं, नहीं इस चीज को प्रधानता देके बोली जा रही है, नहीं ये जो आंसर दिया जा रहा है ये अन्य तिथि के लिए आंसर है, नहीं ये इसमें सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव का समावेश है। वो एंगल बताती चली जाती है, राइट। सो व्हेन आई से एट सम्यक ज्ञान का मतलब ये है कि आप सिर्फ आगम में जो लिखा है वही नहीं सीख रहे हो, किस एंगल से वो चीज महावीर स्वामी भगवान ने बोली है, किस उद्देश्य से बोली हुई है, किस अपेक्षा से बोली है, ये उसी तरीके से समझना जैसे महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं। क्योंकि यदि आप किसी गुरु के बिना, गुरु मतलब इट कुड बी एनीबडी जिसने ज्ञान सीखा है, उनके बिना यदि आप सीखते हो तो आपको अपेक्षा नहीं सीख पाओगे। आप आगम जरूर पढ़ लोगे लेकिन अपेक्षा नहीं होने के वजह आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, गैप्स आ जाते हैं। इसके लिए बेटर है आप किसी से सीखिए जिसने पढ़ाई की हुई हो किसी और इंसान से। ओके, दैट इज सम्यक ज्ञान। ये दिस इज इन अ नटशेल अबाउट ज्ञान। व्हेन वुड यू नो कि आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया है सम्यक ज्ञान में, लाइक व्हेन वुड यू से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अचीवमेंट मीन्स नॉलेज। यदि मेरे पास नॉलेज है आगम का या 9 तत्वों का ज्ञान है और भेद विज्ञान, ये 3 चीज मेरे पास है, तो आई कैन से दैट आई हैव अ गुड लेवल ऑफ ज्ञान, अ वेरी गुड लेवल ऑफ ज्ञान। ओके, मतलब आई कैन से आई कैन मुझे जैसे उपाध्याय भगवान के वहां पे वो यूज होता है ना कि उनको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, नोबडी कैन छलने में सामर्थ्य नहीं, देवता भी जिनको छलने में सामर्थ्य नहीं। आप में से भी किसी को ये आगम का ज्ञान हो, 9 तत्वों का ज्ञान हो और भेद विज्ञान का ज्ञान है, कोई हिम्मत नहीं किसी की कि आपको भी धर्म से गिरा सके। इस लेवल का ज्ञान हर इंसान को होना चाहिए। ओके, तो अचीवमेंट वुड बी आगम या तो सारा आना चाहिए नॉलेज, या 9 तत्व आना चाहिए, या भेद विज्ञान आना चाहिए। ओके ओके, सो आई होप देयर इज नो डाउट इन सम्यक ज्ञान को समझने में, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब होता है सही, सही, और दर्शन का मतलब होता है देखना। तो इजी जो दिस इज द इजी पार्ट। इजी में लिखा है देखने का सही तरीका, मतलब हर चीज को मैं सही तरीके से देख रही हूँ इज नोन एज सम्यक दर्शन। बड़ा इजी डेफिनेशन है, वेरी वेरी इजी डेफिनेशन। ओके, देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ सम्यक दर्शन जिसका है कि श्रद्धा। श्रद्धा किस पे? 5 पदों में से किसी पे भी श्रद्धा हो सकती है, या महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे भी श्रद्धा हो सकती है, दैट इज तीर्थंकर भगवान के ज्ञान पे भी श्रद्धा हो सकती है। इसका मतलब फीलिंग व्हाटएवर महावीर स्वामी भगवान सेड इज राइट, जो भी भगवान ने बोला है वो सही है। कंचन आंटी कितनी बार ये बोलती हैं कि आपको यदि ज्ञान नहीं भी समझ में आ रहा है, कई बार होता है गैप्स हो जाते हैं, अटक जाते हैं कि भगवान ने ये क्यों बोला, तो आंटी हमेशा बोलती है कि यही सोचो भगवान मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को नहीं समझ में आ रही है, पर भगवान ने जो बोला है वही सही है, वही सत्य है। दैट इज सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब ये नहीं है आपको सारा ज्ञान आना चाहिए, बट द एटीट्यूड कि भगवान आपने जो बोला है बिल्कुल सही है, द एटीट्यूड। सो आपने ज्ञान जो है इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट है, सम्यक दर्शन इज मोर एक श्रद्धा, एक एटीट्यूड है, एक फीलिंग है, एक इमोशन कंपोनेंट है। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल थिंग, इट्स एन इमोशनल कंपोनेंट, सम्यक दर्शन। ओके, एडवांस
द मीनिंग ऑफ सम्यक दर्शन कुड बी, आप तीन लोग सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, तीन लोग हैं। सुदेव में हमने देखा था अरिहंत और सिद्ध भगवान है, सुगुरु में आचार्य, उपाध्याय और साधु है, और सुधर्म में हमने देखा था कि तीर्थंकर भगवान द्वारा, यानी जिस आदमी को केवल ज्ञान हो चुका है उस आदमी के द्वारा प्ररूपित धर्म ही सुधर्म है। ये तीन चीजें पे हम जब विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, वो सम्यक दर्शन है। ओके, द सेकेंड डेफिनेशन एडवांस इज, जो नवकार मंत्र के 5 पद है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, हम उनके अंतर्गत रहते हैं। मतलब उन्होंने जो बोला है, वी आर फोकस्ड ऑन दीज 5 पीपल ओनली। ओके, नदर इज रिमूवल ऑफ मिथ्यात्व, हमारे ऊपर से मिथ्यात्व हट जाता है तो भी सम्यक दर्शन होता है। आप बोलोगे कि रिमूवल ऑफ ये जो मिथ्यात्व जो है, इसके लिए यदि आप कंचन आंटी की क्लासेस करोगे तो उसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे कि दर्शन त्रेक और अनंतानुबंधी चौक का श्रेयोपशम हो गया, ये हो गया। और ऑल इज ट्राइंग टू से इज मिथ्यात्व के जो कर्म है, चाहे वो आपके ऊपर से हटे हो, चाहे उपशम हो, चाहे श्रेयोपशम हो, ये कुछ भी हो गया, दैट इज रिमूवल ऑफ मिथ्यात्व इज सम्यक दर्शन। ओके, दैट इज वन ऑफ द डेफिनेशन। और द लास्ट इज नौ तत्व पे यथार्थ श्रद्धा, which we are working on. We are working on कि आपको 9 तत्व समझ आए और उस पर यथार्थ श्रद्धा हो। अचीवमेंट कब होती है? When you live within 5 पद ऑफ नवकार मंत्र and नमो feelings towards them. आपको जब जब नवकार मंत्र के 5 पदों के प्रति बहुत ही नमो की फीलिंग आती है कि नहीं भगवान, आपने जो बोला है बिल्कुल सही है और आपका बताया हुआ रास्ता ही बिल्कुल सही है और मैं वही रास्ता अपनाऊंगी, जब आप इस एटीट्यूड में होते हो तब सम्यक दर्शन होता है। ओके, मैंने ये 2 चीजें पढ़ाई है, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप अनम्यूट करके। यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, बिकॉज आई अंडरस्टैंड सम्यक दर्शन माइट साउंड डिफिकल्ट। Does anybody wants to ask question ये 2 टॉपिक पे? Okay, I am going to सम्यक चारित्र. सम्यक चारित्र is all about implementation. If you see चारित्र, easy तरीका implementation. Implementation मतलब मैंने काम किया किसी चीज पे, the work has started. That is doing what महावीर स्वामी भगवान said. देखो, ज्ञान में सिर्फ नॉलेज कंपोनेंट था, सम्यक दर्शन में एटीट्यूड और इमोशनल कंपोनेंट था, चारित्र में एक्शन कंपोनेंट है। तीनों में फर्क है, राइट? आई गिव यू विद एग्जांपल्स लेटर। इट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन मीन्स डूइंग व्हाट महावीर स्वामी भगवान सेड, दिस इज इजी। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी है, इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सम्यक चारित्र बेस्ट किसी का होता है तो वो साधु का होता है। उस चारित्र से अच्छा कोई चारित्र नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने आपको पहले ही बोला था, वो 3 रत्नों के धारणहार होते हैं, उनको रत्नत्रय बोलते हैं, उनके लिए उपमा दी जाती है। इसका मतलब वो 3 रत्न उनके पास होते हैं, तो ये सम्यक चारित्र के धारणहार होते हैं। इनफैक्ट आप देखिए 25 बोल के अंदर जो 25वां बोल है, 25वां मतलब जो आखिरी बोल है 25 बोल के अंदर, उसमें 5 तरीके के चारित्र बताए हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थानिक चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र। जिसको नहीं पता, इट इज टोटली ओके, एट सम पॉइंट वी विल डू दिस, नॉट नाउ, डोंट वरी। बट ये जिसको पता है उनके लिए बता दूं, ये 5 चारित्र सिर्फ साधु को फोकस कर रहे हैं। साधु के अलग अलग टाइप के साधु को क्वांटिफाई कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं, राइट? इसमें श्रावक का एक भी चारित्र नहीं है, विच इज टोटली ओके, बिकॉज है ही उनका चारित्र सुपर ग्रेट, राइट? बट हम में से कोई भी यहाँ पे साधु नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटीज को कोट किया है वो श्रावक के चारित्र के हिसाब से बोला है। क्योंकि यदि सम्यक चारित्र मुझे जनरल पढ़ाना होता तो पहले मैं साधु चारित्र में 5 महाव्रतधारी 5 समती 3 गुप्ती वो पढ़ाती। बट चूंकि हमारे ग्रुप के अंदर कोई भी साधु नहीं है,
सारे श्रावक हैं, तो मैं श्रावक के एंगल से सम्यक चारित्र आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, तो हमारे एंगल से आप देखिए क्या क्या सम्यक चारित्र हो सकता है। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकली करते हैं, क्या क्या करते हैं, जैसे मैंने श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं, मैं वयावच करती हूँ। वयावच मतलब जैन धर्म में तीर्थ की हेल्प करती हूँ या किसी भी तरह से चतुर्विधि संघ की हेल्प करती हूँ, इज नोन एज वयावच। जब मैं वंदन नमस्कार करती हूँ 5 पदों को, इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी। प्रतिकमन, संथारा भी फिजिकल एक्टिविटी है। सुपात्र दान की भावना जब हम बातें हैं या देते हैं, वो भी एक चारित्र है जब देते हैं। स्वाध्याय मतलब आगम पढ़ते हैं, चाहे अर्थ रूप में पढ़े चाहे करते हैं, वो भी चारित्र हुआ। सामायिक है, इंक्लूडिंग भजन बोलना, यत्ना दान। ये मैंने बहुत सारे लिस्टिंग की है फिजिकल एक्टिविटीज की। इसकी लिस्ट और भी 50 और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, इतनी ही नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ देम। ओके, बट द ग्रेट पार्ट इज यू कैन पिक एनी वन और ऑल ऑफ देम। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आज इनमें से 5 करूं और कल ये 5 नहीं करके कुछ और दूसरी 10 करूं, राइट? सो आई कैन पिक एनी वन और ऑल ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज माय इंटरेस्ट टुडे। ओके, और ये भी जो मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, ये करण और योग से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कितने करण और कितने योग से कर सकते हैं, तो मैं करूं नहीं, कराऊं नहीं, और मन वचन काया, ये 3 योग और 2 करण से मैं कोई भी मतलब डिपेंडिंग ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई भी कर सकती हूँ। कोई एक्टिविटी मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि खुद नहीं, मतलब करूं नहीं मन से, करूं नहीं काया से। इस तरह के कितने भी जो कॉम्बिनेशन हैं से मैं ये फिजिकल एक्टिविटी कर सकती हूँ। ओके, दिस इज नोन एज चारित्र। नाउ ये तो हो गई फिजिकल एक्टिविटीज जो आप आगे पीछे देखते ही हो। जैसे आप किसी को अट्ठाई करते हुए देखते हो, किसी को रात्रि भोजन त्याग करके देखते हो, तो आप कह सकते हो अरे ये आदमी तो सम्यक चारित्र पाल रहा है। ओके, नाउ ये फिजिकल एक्टिविटी का एक एडवांस्ड वर्जन है। आप देखिए एकदम राइट में मैंने ये एडवांस लिखा है और ब्रैकेट में निश्चय लिखा है। उसके अंदर मैंने लिखा है कषाय कंट्रोल। अब बोलोगे व्हाई एम आई यूजिंग दिस वर्ड एज कषाय कंट्रोल? क्योंकि चारित्र जो है, चारित्र बेसिकली क्या होता है, हमारे अंदर 2 चीजें पैरेलल यूनिवर्स है। पैरेलल यूनिवर्स मतलब देयर इज 2 थिंग्स पैरेलली एग्जिस्टिंग इन आवर ओन सिस्टम। वन इज हम बॉडी भी हैं, हम आत्मा भी हैं। हम मैं कितनी बार ये बोल चुकी हूँ, देयर इज अ पैरेलल वर्ड। तो बॉडी जो करता है और आत्मा जो करती है, रूल्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। आत्मा के रूल्स अलग हैं, बॉडी के रूल्स बहुत अलग अलग हैं, बट somehow they are connected. There are a lot of connections, right? तो जब बॉडी, जब कुछ भी अपनी बॉडी से, यदि मैं फिजिकली कुछ व्रत पचखान करती हूँ, रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, समय करती हूँ, उसको बोला जाता है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब व्यवहार से सम्यक चारित्र पालना। और जब आत्मा के अंदर सम्यक चारित्र कब बोला जाएगा? जब मेरा कषाय कंट्रोल होगा, जब मेरा कषाय कंट्रोल होगा। तो निश्चय चारित्र किसको बोला जाता है? जब आत्मा भी चारित्र में आ चुकी होती है, चारित्रवान बन चुकी होती है, उसको बोला जाता है निश्चय चारित्र। ओके, इसीलिए मैंने उसको एडवांस्ड बोला था। एडवांस इसलिए बोला है कि फिजिकल एक्टिविटी भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि इन सूनर और लेटर हम निश्चय चारित्र तक पहुंचे। इसका मतलब हमारी आत्मा के अंदर जो कषाय है वो कंट्रोल हो और कम से कम होते चले जाएं। और कषाय कौन कौन से हैं? 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ओके, इस चारित्र में कब कहा जा सकता है दैट आई हैव डन एन अचीवमेंट? तब बोला जा सकता है जब मैं राग और द्वेष, मेरा जितना मिनिमम हो सके, आई हैव मिनिमाइज्ड माय राग एंड द्वेष। ओके, नहीं, यदि 0 में नहीं कर पाई तो एटलीस्ट उसको जितना कम कर सकूं, दैट इज ऑल्सो वुड बी एन अचीवमेंट। ओके, so now I have explained these 3 things, the names Gyan, Samyak Gyan, Samyak Darshan, Samyak Charitra। नक्शल में ज्ञान इज इंटेलेक्चुअल थिंग्स, जो भी भगवान ने बोला इंटेलेक्चुअलाइज यदि मैं कर रही हूं, इज नोन एज ज्ञान। सम्यक दर्शन क्या है? एटीट्यूड एंड इमोशनल पार्ट। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल पार्ट, इट्स नॉट इंटेलेक्चुअल, इमोशनल पार्ट। आंटी कितनी बार ये वर्ड्स बोलती है, उत्कृष्ट रसायन आए तो दैट इज नीडेड फॉर सम्यक दर्शन, राइट? इमोशनल कंपोनेंट है, एटीट्यूड है, द राइट एटीट्यूड। ओके,
एंड चारित्र इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तीनों बहुत अलग अलग है। ये मैंने अभी समझा दिया है। अभी इसको समझाने के लिए आई वुड लाइक टू टेक हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप मुझसे पूछोगे क्या क्या आपको पता है कि महावीर स्वामी भगवान ने कहा है कि दिन में 2 बार प्रतिक्रमण किया जाता है, मॉर्निंग और रात को। तो मैं बोलूंगी हाँ, मुझे ये ज्ञान है। ज्ञान है कि दिन में 2 बार प्रतिक्रमण किया जाता है। ओके, इसका मतलब सम्यक ज्ञान मुझे है कि दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। तो अगेन सवाल होता है कि आपको इस बात पे श्रद्धा है महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे कि दिन में 2 बार प्रतिक्रमण किया जाता है? यस, आई हैव फुल श्रद्धा कि दिन में भगवान 2 बार ही प्रतिक्रमण किया जाता है। आई हैव फुल फेथ इन दैट, टोटल श्रद्धा है। नेक्स्ट सवाल है, क्या आप मुझसे पूछोगे कि आप दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हो? Then I'll say no, actually I don't do दिन में 2 बार प्रतिक्रमण, राइट? इसका मतलब मेरा चारित्र नहीं है। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र नहीं है, क्योंकि मैं दिन में 2 बार प्रतिक्रमण नहीं करती। ओके, सो हर चीज आप देखिए, हर चीज का ज्ञान दर्शन, एक ही कंपोनेंट पे ज्ञान हो सकता है, दर्शन का भी अलग आंसर हो सकता है, चारित्र का भी अलग आंसर हो सकता है। ओके, जैसे मैं आपको पूछूं कि आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कि वयावच मतलब चतुर्विधि संघ की सेवा करना और ये सब करना बहुत अच्छी चीज है और इससे बहुत निर्जरा होती है? क्या आपको इस विषय में ज्ञान है कि वयावच क्या होता है और कैसे किया जाता है? तो आप बोलोगे हाँ, मुझे बहुत ज्ञान है। क्या आपको इस पे श्रद्धा है, मतलब सम्यक दर्शन है कि ये करना चाहिए? आप बोलोगे हाँ, मुझे श्रद्धा है। तो क्या आप करते हो? आप यदि करते हो तो बोलोगे हाँ मैं करती हूँ। यदि आप नहीं करते हो तो आप बोलोगे मैं नहीं करती हूँ, राइट? वैसे ही सामायिक के विषय में मैं पूछूं, क्या आपको ज्ञान है कि सामायिक बहुत अच्छी चीज है, इससे बहुत कर्म हटते हैं आपके ऊपर से? ज्ञान भी है, श्रद्धा है, चारित्र है। तब बोलोगे हाँ, मैं दिन में 1 या 2 सामायिक कर लेती हूँ, तो शायद चारित्र भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक ही चीज पे ज्ञान, दर्शन, चारित्र के भी अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ओके, तो व्हाट वी हैव सीन आउट हियर इज कि ज्ञान अलग चीज है, सम्यक दर्शन अलग चीज है, चारित्र अलग चीज है। सबको आई होप तीनों चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? इस किसी को नहीं अभी भी कंफ्यूजन है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र में कंफ्यूजन है कि ये एक जैसी चीज दिखाई दे रही है? तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस नाउ। यू कैन एक्चुअली या दर्शन मतलब ओनली श्रद्धा, मतलब अगर भगवान की वाणी पर हमें पूरी श्रद्धा है, दैट इज दर्शन। मतलब भगवान ने जो कहा है वो हमारा ज्ञान है कि हम जानते हैं उसे, और अगर हमारा उस पर श्रद्धा है, हमारी मतलब पूरी मतलब विश्वास है, तो मतलब दैट इज दर्शन। या दर्शन मतलब बिल्कुल सही श्रद्धा। नहीं, भगवान आपने जो बोला है वही सही है, राइट? दिस इज, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, ये देखने का सही तरीका मतलब एटीट्यूड है। जैन धर्म में आप कम एक्टिविटीज करोगे ना, मतलब चारित्र कम भी होगा चलेगा, बट एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ इज योर एटीट्यूड? ज्ञान कम होगा तो भी चलेगा, विच विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा, एटीट्यूड, ओनली एटीट्यूड। ओके, सो is it clear? I keep on giving examples of different examples on it. I'll keep telling you stories. You have doubts more on this? No, it's fine. मेरे को सम्यक दर्शन वही प्रतिक्रमण होता थोड़ा बहुत है, वो will later on discuss it. No, you will come to know. Right now I'm going to go in for stories to make you understand these 3 components. Okay? पहली मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ मास्तु ऋषि की। ओके, एक साधु भगवान थे जिनको ज्ञान ही नहीं चढ़ता था। मतलब उनकी इतनी बुरी हालत थी कि उनको कुछ भी कर लो कुछ याद ही नहीं होता था। मेमोरी वाज सो बैड, इतना पैथेटिक था कि नकार मंत्र ही ना है। गुरु ने सोचा कि यार ऐसे आदमी को, जिस आदमी को नकार मंत्र भी कंठस्थ नहीं हो सकता, कांट मेमोराइज एनीथिंग, तो क्या किया जाए? तो उसने देखा कि इसका एक काम करता हूँ, इसको एक लाइन दे देता हूँ, वही पढ़ता रहेगा ये साधु। तो उस गुरु ने उस शिष्य को क्या किया, तो एक लाइन दी, मारुष मातुष, जिसका ट्रांसलेशन होता है न राग करो न द्वेष करो, विच इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ जैनिज्म। ऐसा एक बोल दिया और बोला बस तू इसी को रटता रहे, मारुष मातुष, राइट?
तो वो जो साधु था बड़ा खुश हुआ कि यार इतना इजी मेरे को लाइन दे दिया। तो ही वुड स्टार्ट लाइक दिस, मारूश मातूश मारूश मातूश। थोड़ी देर के बाद वो भी, हिज मेमोरी वाज सो बैड, वो भी भूल जाता था और मास्तूश मास्तूश करने बैठ जाता था। मतलब मारूश मातूश की जगह मास्तूश करने लग जाता था। फिर उसको आके या तो उसके गुरु चेताते थे, अरे नहीं मास्तूश नहीं, मारूश मातूश ठीक से बोलो, राइट। यदि गुरु नहीं बोलते तो उसके जो दूसरे जो स्टूडेंट जो उसके साथ, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे, वो उसको बोलते थे, अरे यार अगेन यू हैव फॉरगॉटन, दिस इज हाउ यू नीड टू स्पीक। उसको करेक्ट करते। जब उसको करेक्ट करते, वो बार बार बोलता कि मेरे गुरु कितने ग्रेट है, मेरे फ्रेंड्स कितने ग्रेट हैं, जो मेरे को इतना मेमोरी में इतनी प्रॉब्लम है फिर भी मुझे बार बार डायरेक्ट करते हैं, उनको मेरी कैपेसिटी के हिसाब से ज्ञान देते हैं, राइट। वेदा, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। ओके, सो मास्टर शिष्य वो हर बार उसको अपने गुरु को भी, आई जस्ट नीड टू गेट आउट, आई डोंट नीड दिस एनीमोर। ओके, वो मास्टर शिष्य अपने गुरु को भी थैंक यू देता, अपने फ्रेंड्स को भी थैंक यू देता और बोलता कितने अच्छे लोग हैं, गुरु भी कितना अच्छा है कि मेरे को इतना इजी चीज दी, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे हेल्प करते। ही इज ऑलवेज वेरी थैंकफुल और अपने गुरु का बहुत विनय करता है। पर उसका ज्ञान ही नहीं बढ़ता। आगे चलते चलते ये हालत हो जाती है कि 12 साल के अंदर मास्टर ऋषि को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बोली, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मास्तु शिशि का ज्ञान इतना पथेटिक लेवल का था, इतना कम था, इतना मतलब इतना 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 कम था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी आप खुद सोचो, जिस आदमी को नकार मंत्र भी नहीं समझ में आ रहा, जिस आदमी को एक लाइन दी गई है वो भी कंठस्थ नहीं है, बस वो मास्तुष, इतना बात हो गई कि उस मतलब साधु का नाम ही मास्तु शिशि पड़ गया, बिकॉज ही वुड से दैट। ऐसा साधु जिसका ज्ञान प्रैक्टिकली ना के बराबर है, मतलब इतना सा ज्ञान है जिसके ऊपर, बट इसकी श्रद्धा कितनी जबरदस्त है अपने गुरु के प्रति कि मेरा गुरु कितना ग्रेट है, मेरा गुरु मेरे लायक चीजें दे रहा है मुझे और मुझे मोक्ष में पहुंचा देगा, मेरा गुरु बहुत ही अच्छा है। ही इज वेरी थैंकफुल एंड वेरी विनय टू थिंग। इसका मतलब 5 पदों के अंदर उसको श्रद्धा कितनी जबरदस्त है, अपने गुरु के प्रति कितनी जबरदस्त श्रद्धा है, राइट। ऐसा इतनी जबरदस्त ज्ञान कम होने के बावजूद सम्यक दर्शन में कितना हाई लेवल का है, राइट। और साधुपना पाल रहा है, जैसे गुरु ने बोला वैसे पाल रहा है। ऐसा करते करते उस आदमी को 12 साल के अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, इवन विद मिनिमम ज्ञान। ओके, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज टू लेट यू नो, ज्ञान कम होगा तो भी सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के साथ आप मोक्ष जा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच आई वांट टू लेट यू नो। ज्ञान थोड़ा चलेगा, इट इज टोटली ओके, ज्ञान थोड़ा इज ओके, बट सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक चारित्र आता ही आता है, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, तो सेकेंड थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज सम्यक दर्शन के बारे में। आई टेल यू अनदर स्टोरी, जिस आदमी में सम्यक दर्शन बहुत जबरदस्त था और ज्ञान भी बहुत जबरदस्त था, वो था श्री कृष्ण वासुदेव। आप सबने सुना होगा, मैंने आपको शलाध्य पुरुष की स्टोरीज आपको बताई हुई है कि 9th नंबर के वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव थे। वो 22nd नंबर के जो तीर्थंकर भगवान थे, अरिष्टेमी भगवान, उनके कजिन ब्रदर भी थे। यानी अरिष्टेमी भगवान जब तीर्थंकर भगवान थे, उस शासन काल में श्री कृष्ण नाम के 9th नंबर के वासुदेव उत्पन्न हुए थे। श्री कृष्ण वासुदेव सम्यक दृष्टि जीव थे, मतलब उनको अरिष्टेमी भगवान पे बहुत जबरदस्त श्रद्धा थी। वो उनके संवत्सरण में जाते, वो उनकी बहुत वंदन नमस्कार करते, उनको ग्रेट बोलते, उपासना करते, और उनको ज्ञान भी बहुत जबरदस्त लेवल का था। बट वासुदेव में एक प्रॉब्लम होती है। वासुदेव जो कि खुद निदानकृत होते हैं, ऐसा जीव किसी भी हालत में सम्यक चारित्र नहीं पाल पाता, विच वी हैड सीन इन दैट शलाध्य पुरुष के जब हम कर रहे थे, कि सम्यक चारित्र इसको नहीं आता जो निदानकृत जीव होता है।
सो कृष्ण वासुदेव हैड जीरो चारित्र. जीरो चारित्र मतलब वो एक भी पचकान नहीं ले सकते थे, नवकार सी तक नहीं कर सकते थे. ये तो हिंदू टेक्स्ट में भी आता है वर्णन कि उन्होंने एक व्रत लिया कि मैं कोई अस्त्र मतलब शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध, महाभारत की युद्ध में, और एंड में जाके उन्होंने एक आई थिंक कर्ण को मारने के लिए वो एक व्हील उठा लेते हैं जस्ट टू हर्ट हिम, राइट. सो दिस इटसेल्फ शोज कि वो कोई भी व्रत पचखान नहीं ले सकते थे, मतलब सम्यक चारित्र वो जीरो, राइट. बट श्री कृष्ण वासुदेव के पास ज्ञान था और सम्यक दर्शन था. उनको जब अरिष्टेवी भगवान ने कहा कि तुमको पता है द्वारिका नगरी जल जाने वाली है, तो उनको जब लगा कि पुण्यवानी है तो द्वारिका सोने की द्वारिका नगरी देवों ने बनाई, जब पुण्यवानी खत्म हो जाएगी तो वो देवता लोग ही द्वारिका नगरी को जला देंगे और वो टाइम आने वाला है फ्यूचर में. जब उनको पता चला ये वाली बात तो उन्होंने लिटरली जबरदस्ती सबको मोटिवेट, पहले तो जाके खुद बोला अरिष्टेवी भगवान को कि यदि सब कुछ खत्म होने ही वाला है तो मुझे दीक्षा दिला दो. आई वॉन्ट टू टेक दीक्षा एंड आई वॉन्ट टू गो टू मोक्ष बिकॉज आई नो दिस इज द राइट वे टू गो. अरिष्टेवी भगवान ने बोला कि तुम तो श्रावक चारित्र भी नहीं पाल सकते, साधु चारित्र की तो बात ही छोड़ दो, राइट. तुम साधुपना पाल ही नहीं पाओगे. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चारित्र नहीं पाल पाऊंगा तो क्या हुआ, राइट. जो पाल पा सकता है मैं उसकी हेल्प करूंगा. उन्होंने वापस द्वारिका नगरी में जाके ऐलान कर दिया कि जो आदमी दीक्षा लेना चाहता है प्लीज दीक्षा ले लो, क्योंकि द्वारिका बचने वाली नहीं है, प्लीज दीक्षा ले लो. यदि आपके बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं, क्योंकि आप दीक्षा ले लेते हो, आपके बूढ़े माँ बाप भी घर में रह जाते हो, या बच्चे छोटे बच्चे डिपेंडेंट जो हैं वो घर में रह जाते हैं, या आपके स्पाउस चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ डिपेंडेंट रह जाती है, तो उसकी सेवा मैं करूंगा, मतलब आई विल टेक केयर ऑफ देम, राइट. बट प्लीज टेक दीक्षा. कहते हैं श्री कृष्ण वासुदेव ने इतना जबरदस्त लोगों को पुश किया धर्म की ओर कि दीक्षा लो, निकल जाओ, संसार से निकल जाओ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता तो क्या हुआ, आप लोग आगे बढ़ो, गो टू मोक्ष. इतना जबरदस्त लोगों को पुश किया कि कहते हैं कि जब द्वारिका जली उससे पहले आधी द्वारिका खाली हो चुकी थी, मतलब आधे से ज्यादा लोग दीक्षित श्री कृष्ण वासुदेव की वजह से हो चुके थे. और इसकी वजह से श्री कृष्ण वासुदेव ने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा. इसका मतलब अगली अवसर्पणी काल में वो हमारे तीर्थंकर भगवंत होंगे और वो मम्मम नाम के तीर्थंकर बनेंगे. वाई आई टोल्ड द स्टोरी वॉज टू टेल यू कि पहली मास्टर शिष्य के पास क्या था, ज्ञान बहुत थोड़ा था, पर सम्यक दर्शन था, सम्यक चारित्र था, 12 साल में केवल ज्ञान हो गया, परफेक्ट. सेकेंड केस मैंने आपको बताया जिस आदमी के पास ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, बट चारित्र जीरो है, राइट. श्री कृष्ण वासुदेव का, राइट. वो आदमी भी सिर्फ ज्ञान और दर्शन से तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया उस आदमी ने, राइट. Are we clear? This gives you a very good concept कि चारित्र मतलब वो खुद इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा से ही है. Are we clear? So ये सम्यक दर्शन की हुई स्टोरी. The third story which I want to tell you is मरीचि की स्टोरी. मरीचि ये सम्यक चारित्र पे मैं बता रही हूँ की प्रॉब्लम पे स्टोरी बता रही हूँ. महावीर स्वामी भगवान की का जो जीव था वो ऋषभदेव भगवान का ग्रैंडसन था, मतलब मरीचि नाम का ग्रैंडसन था. वो भरत चक्रवर्ती का बेटा था मरीचि. ये महावीर स्वामी भगवान की जीव की स्टोरी है कि मरीचि जब पैदा हुआ था, इतना पुण्यशाली जीव के तीर्थंकर का पोता, भरत चक्रवर्ती का बेटा, तो उसकी बॉडी से लाइट एमिट करती थी. तो ऐसे आदमी को उसका नाम मरीचि दिया गया. आगे बढ़ के उसको धर्म इतना अच्छा लगा कि उसने दीक्षा भी ली और बहुत अच्छी पाली. बट पालने के बाद क्या हुआ, आफ्टर अ वाइल ही सेड यार अभी बस हो गई, अभी बर्दाश्त नहीं होता यार, एक तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, राइट. तो बर्दाश्त नहीं होने से उसने छतरी रख ली. फिर कहता है यार पैरों में भी यार गर्मी बर्दाश्त नहीं होती यार, आई एम रियली अनकंफर्टेबल इन माय फीट. तो उसने पैर में चप्पल रख ली.
फिर उसको भूख लगती, वो कहता है यार भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है कभी कभी, तो वो चीजें इधर उधर से लेके खाना भी खाने लग गया, राइट। इस तरह से आपने देखो कि वो चारित्र में गिर गया। चारित्र में गिर गया मतलब जो साधु चारित्र है, कि साधु के रूल्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, मतलब 5 महाव्रत तो एब्सोल्यूट आपको पालने ही है। वो 5 महाव्रत उससे नहीं पाले, फिजिकली बॉडी, उसका बॉडी नहीं ले पाया उस तरह की कठोर साधना नहीं ले पाया। एंड ही डिसाइडेड टू मॉडर्नाइज मतलब नहीं पाल पाया तो लेट मी टेक हेल्प ऑफ चप्पल एंड डंडा रख लिया, छतरी रख ली, खाना भाग, ये सब चीजें चालू कर ली। ऐसे सिचुएशन में उसको संघ से निकाल दिया गया और उसको त्रिदंडी बोला गया, मतलब he was known as त्रिदंडी from now onwards. He was not a part of the चतुर्विधि संघ anymore. वो क्या करता, ऋषभदेव भगवान जहां जहां विहार करके अगले जगह जाते, वो भी उनके साथ साथ वहां पे विहार कर जाता, राइट। मतलब he would separately go और वो संवत्सरण के बाहर बैठता, इवन दो वो चारित्र से गिर चुका है। चारित्र से गिर चुका है मतलब he is modernized himself, right? बट ज्ञान और दर्शन में वो नहीं गिरा, मतलब ज्ञान उसको 100% था और सम्यक दर्शन, श्रद्धा भी उसको 100% कि भगवान जो बोल रहे हैं वही बिल्कुल सही है। तो वो क्या करता, संवत्सरण के बाहर बैठता और जो भी कोई आदमी संवत्सरण में जाता उसको एक ही चीज बोलता, जाइए आप अंदर जाइए, जो अंदर भगवान तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव भगवान बोल रहे हैं वही सही है, वही करो, वही मोक्ष का रास्ता है, वही करना चाहिए, प्लीज वो आप करिए। वो इसी तरह से सबको बोलता, राइट। इसका मतलब मरीचि जो है सम्यक चारित्र से गिर गया। पहले 3 रत्नों का धारणहार था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तीनों 3 रत्नों का धारणहार था। पर किससे गिरा, वो सम्यक चारित्र से गिर गया, बट ज्ञान और दर्शन से नहीं गिरा। एट सम पॉइंट इन टाइम क्या हुआ आगे चल के कि जब वो थोड़ा सा बूढ़ा होने लगा तो कपिल नाम का एक आदमी वहां पे आया और वो अंदर गया, उसने बात सुनी और जब उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरे को थोड़ा ऋषभदेव भगवान की बात ज्यादा समझ नहीं आई, तो वो बाहर आके इनसे पूछता मरीचि से, क्या अंदर धर्म है तो क्या बाहर आपके पास भी धर्म है। तो मरीचि सोचता है कि मैं कुछ भी बोलो ओल्ड तो हो गया हूँ, मतलब आई एम प्रैक्टिकली ओल्ड, यदि ये मेरा शिष्य बन जाता है, राइट, अंदर का तो शिष्य बना नहीं, मतलब ऋषभदेव भगवान का शिष्य तो बना नहीं, यदि ये मेरा शिष्य भी बन जाता है तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी ओल्ड एज में। ये सोच करके वो क्या बोलता है, हाँ मेरे पास भी धर्म है। यहाँ पे उसके मुंह से कुछ गलत निकलता है क्योंकि उसके पास धर्म नहीं है। He did not have सम्यक चारित्र से वो गिर चुका है। उसने उच्च सूत्र परूपना की, भगवान ने जो बोला है उसमें उससे कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स बोले, इसलिए वहां पे वो सम्यक दर्शन से भी गिरता है। और वहां पे जब वो सम्यक दर्शन से गिरता है उसके बाद मर के वो काफी भव करता है, देवलोक के मनुष्य के, देवलोक के मनुष्य की। और जब मनुष्य का भव करता है तो वो दीक्षा भी लेता है, दीक्षा लेने के बावजूद वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है, बहुत बाद में जाके वो सम्यक दृष्टि बनता है। Why I told these 3 stories was कि ये जो मरीचि का जीव था ये पहले चारित्र से गिरा पर ज्ञान और दर्शन था, पर जब सम्यक दर्शन से भी गिर गया तो समझ लो तीनों रत्न उसके पास से चले गए और उसको काफी भव लग गए वापस अलाइनमेंट में आने के लिए, वापस सम्यक दृष्टि बनने के लिए काफी भव लग गए। इसी तरह से उसने बहुत संसार बढ़ाया। तो ये तीन स्टोरीज विल गिव यू अ रफ आइडिया, ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, चारित्र क्या है। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर। ज्ञान इज द नॉलेज कंपोनेंट, सम्यक दर्शन इज द एटीट्यूड एंड द इमोशनल कंपोनेंट, चारित्र इज द इम्प्लीमेंटेशन, द बॉडी से जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं चीज उसको चारित्र बोला जाता है। ओके ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई है, आई होप सो। इज देयर एनी डाउट्स इन दिस? एनीबडी नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टूड इट? Please ask questions if you have not understood. Okay. I am assuming everybody has understood it. Just the last part, sorry. Yeah. वो जो
महावीर भगवान का लास्ट में ही फॉल्स इवन विद सम्यक दर्शन। या बिकॉज वो भगवान की वाणी से बिकॉज ही सेज दैट ही आल्सो नोज धर्म। नहीं, उन्होंने पूछा कि अंदर धर्म है तो बाहर भी धर्म है, तो उसने बोला हाँ बाहर भी धर्म। बाहर कहाँ धर्म है, क्योंकि वो तो सम्यक चारित्र नहीं था ना उसके पास, वो तो सम्यक चारित्र की बात कर रहे थे। तो उसने बोला कि हाँ सम्यक चारित्र है, विच वाज भगवान ने जो बोला है उससे डेविएट कर गया। यू कैन नॉट डेविएट। जैसे कंचन आंटी बोलती है ना, नहीं भी समझ में आया तो बोलो जो भगवान ने बोला है वही सही है ना। ही इज सेइंग नो, भगवान ने जो बोला है ही इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ। He's saying नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूँ, and he says I am right. How is that possible? Okay. Yeah. बहुत तेज टीवी चल रहा है। तो तीर्थंकर गोत्र उन्होंने मरीची की भाव में नहीं बांधा था क्या? नहीं, तीर्थंकर नाम गोत्र जो बांधा जाता है ना, वो थर्ड लास्ट भव में ही बांधा जाता है, नॉट बिफोर दैट। मतलब जिस भव में वो तीर्थंकर होते हैं ना, उसके थर्ड लास्ट भव में, मतलब तीर्थंकर वाला भव छोड़ दो, उसके एक भव पहले या तो वो देव रूप में होंगे या नरक में होंगे, दो ऑप्शन ही हैं। पेरियंश में कभी नहीं जाते हैं, राइट, और मनुष्य भी नहीं होते हैं। उसके एक भव पहले वो मनुष्य में होते हैं, और मनुष्य में ही वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधते हैं। तो मरीची के भव में तो बिल्कुल नहीं बांधा था। मरीची के बाद तो कितने सारे भव उन्होंने किए, 27 भव में से मरीची का तो थर्ड भव था, राइट। और तीर्थंकर उन्होंने 27 भव किए। सो यू कैन डू द मैथ्स, राइट। ओके। सो 3 स्टोरीज में से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अभी भी आई एम जस्ट होपिंग आप तीनों को ये तीनों चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्ञान तो आपको समझ में आ जाएगा। चारित्र मीन्स बॉडीली एक्टिविटीज, जो भगवान ने बॉडीली एक्टिविटीज बोली है, चाहे वो अठाई है, रात्रि भोजन त्याग है, वर्षी तप हो गया, एकाशने हो गए, चाहे स्वाध्याय हो गया, चाहे वयावच हो गया, चाहे समायिक हो गई, चाहे भजन बोलना हो गया, चाहे यत्ना मीन्स जीवों को नहीं मारना, एनी बॉडीली एक्टिविटीज इज नोन एज चारित्र। आई होप दोस टू आर क्लियर। मुझे पता है सम्यक दर्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड एंड इट माइट टेक यू अ वाइल टू अंडरस्टैंड इट। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक और मैं स्टोरी बोलती हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये एक स्टोरी अंगाल मर्दन आचार्य की है। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में एक अभय कुमार नाम का, एक्चुअली श्रेणिक राजा हुआ करता था महावीर स्वामी भगवान के टाइम में। श्रेणिक राजा वॉज द मोस्ट अमेजिंग राजा, बट राजा के साथ साथ ही वॉज द मोस्ट अमेजिंग श्रावक ऑफ महावीर स्वामी भगवान, राइट। उन्होंने इतनी उत्कृष्ट साधना करके तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधा है, और वो हमारे नेक्स्ट अवसरपड़ी काल के हमारे फर्स्ट तीर्थंकर बनेंगे। ओके, बट मैं उनकी स्टोरी नहीं बता रही हूँ, मैं उनके बेटे की स्टोरी बता रही हूँ जिसका नाम अभय कुमार था। उनका जो पहला बेटा था अभय कुमार, सुपर इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट का मतलब वो होता है उत्पातिक बुद्धि वाला, ऐसा आदमी जिसको, जैसे मैंने आपको बताया था ना अकबर बीरबल की स्टोरीज में, बीरबल के पास जो भी क्वेश्चंस लेके जाओ, बीरबल वुड ऑलवेज हैव द आंसर्स, राइट। सो वैसा ही दिमाग इस अभय कुमार में था कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, he knew how to solve this problem. So that kind of super intelligent अभय कुमार was. एक दिन क्या हुआ, अभय कुमार सो रहा था, उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि 500 शेर घूम रहे हैं, 500 शेर सिंह, और उनका जो मुखिया है वो गीदड़ है। गीदड़ इज ऑलमोस्ट लाइक मतलब एक एनिमल विच इज नॉट सो ग्रेट। शेर होता है, जंगल का राजा होता है। गीदड़ इज सपोज टू बी नॉट अ ग्रेट एनिमल, राइट। सो 500 शेर का जो मुखिया है, या अ फॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग, समथिंग लाइक दैट। सो उसका जो मुखिया है वो गीदड़ है। तो अभय कुमार सेज व्हाट अ वियर्ड ड्रीम आई हैड एंड ही डज नॉट गिव इट अ थॉट। वो जब सुबह उठता है तो मंत्री होता है, पूरा कंट्री वही चला रहा होता है। तो जब वो उठ के अपना कारोबार देखने लगता है, अचानक उनको आके कोई बोलता है कि अभी हमारे सिटी के अंदर अंगाल मर्दन आचार्य पधारे हैं अपने 500 शिष्यों के साथ। तो पहले तो बड़ा खुश होता है, वाह
जैन साधु आए, बिकॉज ही रियली लव जैन साधुज एंड हु डज नॉट लाइक जो धर्म करने वाले लोग से तो सब प्यार करते हैं, राइट? सो ही वाज वेरी हैप्पी. देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि एक आचार्य एंड 500 शिष्य, और मैंने सपना भी ऐसा ही देखा कि एक गीदड़ और 500 शेर, द नंबर्स वर मैचिंग. सो ही वाज लाइक, बट माय ड्रीम सेज 500 शेर, बट उनका मुखिया गीदड़. He says, why did, it's a very weird dream. उसको he was like, something is wrong, something is not matching up. तो उसको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस आचार्य में. तो उसने बोला कि कैसे पता लगे कि ये आचार्य में क्या गड़बड़ है, क्योंकि मुखिया यदि गीदड़ है इसका मतलब आचार्य में कुछ गड़बड़ है. तो कहता है चलो इसकी परीक्षा ली जाए. तो वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि उनको इस उपाश्रय में अच्छे से मतलब रहने का पूरा अरेंजमेंट करो. तो दे स्टेड ऑल द आचार्य विद 500 शिष्य स्टार्ट स्टेइंग इन वन प्लेस. उसके बाद क्या होता है, रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो कोयला मतलब कोल, COAL, कोल का वो भूरा कर देता है. भूरा मतलब चूरा करके ना वो उपाश्रय के काफी एरिया में डाल देता है. पूरे उपाश्रय के ऑलमोस्ट समझ लीजिए बॉडी प्रमाण एरिया में बिछा देता है चारों तरफ से उपाश्रय के. तो सब साधु लोग क्या होते हैं, सनराइज से पहले सो के उठते हैं. दे गो टू द वॉशरूम, मतलब वो बाहर जाते हैं परखने के लिए, सुसु पॉटी करने के लिए. एंड देन दे वुड कम इन, देन दे वुड डू प्रतिक्रमण. और उसके बाद जब सनराइज होता है तो दे वुड डू कर लेना एंड द डेली एक्टिविटीज दे वुड डू दैट. तो जब आधी रात में, मतलब आधी रात इन द सेंस सनराइज से पहले जब वो उठते हैं एंड देन दे वांट टू गो आउट टू यूज, मतलब वो बाथरूम जाने के लिए जब वो बाहर जाते हैं, तो एक साधु जैसे ही पैर रखता है तो कोयले के ऊपर मतलब उसका पैर पड़ता है और कचर कचर की आवाज होती है. बिकॉज कोयला इज वेरी कचर कचर की आवाज वाला होता है. तो जैसे ही वो कचर कचर की आवाज आती है तो वो जो शिष्य होता है अपना पैर पीछे ले लेता है. कहता है ओ माय गुडनेस. और रात को वो देखता है कि एवरीथिंग लुक्स ब्लैक इन दैट एरिया. कहता है शाम को तो कुछ ब्लैक था नहीं, अचानक इतना ब्लैक लगता है. इतनी रातों रात इतने सारी जीवों की उत्पत्ति हो गई है. ओ माय गुडनेस, अभी रातों रात इतनी जीवों की उत्पत्ति हो गई तो कुछ नहीं किया जा सकता, बाहर जा नहीं सकते हैं. तो वो शिष्य अंदर आ जाता है और पेट पकड़ के बैठ जाता है, बिकॉज ही इज होल्डिंग ऑन टू सुसु एंड पॉटी, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, राइट? बट ही सेज नहीं, मैं बाहर जीवों को मार मूर के बाहर जाके आई एम नॉट गोना गो आउटसाइड. ही डिसाइड्स मैं नहीं जाऊंगा. और अंदर आके बैठ जाते हैं पेट पकड़ के, लेकिन बाथरूम नहीं जाते हैं. ऐसे ही दूसरा शिष्य करता है, तीसरा शिष्य करता है. सारे शिष्य जाते हैं एंड एवरीबडी रियलाइजेज ओ माय गुडनेस, जीवों की लगता है उत्पत्ति हो गई, कचर कचर की आवाज आ रही है, लगता है कि हम एकेंद्रीय जीव या बेइंद्रिय जीव उत्पन्न हो गए हैं. हम जब उनके पैर रख रहे हैं उनकी वो लोग मर जा रहे हैं. सब लोगों को बहुत बुरा लगता है. सब लोग अपना पैर पीछे लेते हैं, उपाश्रय में आके बैठ जाते हैं. दे आर वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज होल्डिंग ऑन टू ऑल दीज थिंग्स इज नॉट एन ईजी जॉब, बट वो करते हैं. थोड़ी देर के बाद आचार्य भगवान उठते हैं जाने के लिए. वो एक पैर रखते हैं, कचड़ कचड़ की आवाज आती है. सेम थॉट कि जीव उत्पत्ति हो गई है. तो सोचते हैं, तो अंगाल मर्दन आचार्य को गुस्सा आ जाता है. कहता है कि ये जीवों को यही उत्पन्न होना है. नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू? एम आई नॉट सपोज टू गो टू द वॉशरूम? कचर कचर ऐसे ढप 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 करके ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड ही क्रॉसेस दैट एरिया. तो पलटने के लिए वो चले जाते हैं, राइट? ये सारी चीजें अभय कुमार और उसके जो गुप्तचर होते हैं झाड़ियों में छिपके देख रहे होते हैं, बिकॉज उनको पहले से ही सस्पेक्ट था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द आचार्य. दिस इज व्हेन दे रियलाइज दिस फैक्ट कि एक्चुअली ये जो आचार्य है ये अंदर से इसको जीव दया नहीं है. अंदर से ही डज नॉट फील फॉर जीव के जीवों को नहीं मारना चाहिए. अंदर से वो यत्न नहीं कर रहा. अंदर से वो बोलते हैं ना अभयदान नहीं दे रहा. अंदर से उसको दया नहीं आ रही है, राइट? और ये वाली जो स्टोरी है ना इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल महावीर स्वामी भगवान ने बताई है कि ये जो आचार्य था ना ये अभवी जीव था. अभवी वो जीव होता है जो सम्यक दर्शन की जिसको नहीं होता है और ना हो सकता है. अंगाल मर्दन आचार्य के पास इतना जबरदस्त ज्ञान था, ज्ञान में इतना हाई लेवल का ज्ञान कि नॉट ओनली वो खुद ज्ञान करता है
वो अपने शिष्यों को पढ़ाता है और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाता है कि सारे के सारे शेर की तरह साधुपना पालते हैं, इतना ब्यूटीफुल पाल रहे होते हैं कि मोक्ष मोक्ष में जा रहे होते हैं। 500 शिष्य, इतना जबरदस्त ज्ञान होता है। बट इतना ज्ञान होने के बावजूद उसको सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज मोक्ष की अभिलाषा, which was absent. He was not doing it for moksha. He was definitely doing it for some other reason. आप बोलोगे और क्या रीजन होता है? Maybe he just wanted vandana. That is a possibility, right? He just wanted praise. He just wanted a big followers. It could be anything. But वो मोक्ष के लिए definitely नहीं कर रहा था। जीव दया उसमें नहीं थी। He was an अभवी जीव जिसको सम्यक दर्शन जीरो था। सम्यक दर्शन was not there. Okay? सम्यक दर्शन नहीं था और प्रिटेंड कर रहा था कि मेरे में तो चारित्र है, मतलब साधु चारित्र है, मतलब आचार्य है तो साधु चारित्र होगा ही होगा। प्रिटेंड कर रहा था, राइट? तो इस स्टोरी का कंक्लूजन है अंगाल मर्दन आचार्य हैड ज्ञान ऑफ अ वेरी हाई लेवल। सम्यक दर्शन वाज जीरो, सम्यक चारित्र, बिकॉज सम्यक दर्शन वाज नॉट देयर, चारित्र आल्सो बिकम जीरो। ओके, this gives you again a very good idea on what is ज्ञान दर्शन चारित्र। ओके, मैंने 4 स्टोरीज आपको बोली है so that you can categorize ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, चारित्र क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे एक चीज, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट, मम्मी टीवी बंद करना, मम्मी। सॉरी, ये 4 स्टोरीज से आपको ये पता लग गया है कि ज्ञान अलग चीज है, सम्यक दर्शन अलग चीज है, सम्यक चारित्र अलग चीज है। वी आर वेरी क्लियर। ओके, नाउ आई विल गिव यू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्ञान जो होता है ना, रेंज में होता है। ज्ञान इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। मैक्सिमम ज्ञान विच इज पॉसिबल इज शुद्ध केवली भी बना जा सकता है, यानी अ पर्सन कैन 14 पूर्वों का ज्ञान शुद्ध केवली बन गया। सो ज्ञान कैन बी स्मॉल ज्ञान, ज्ञान कैन बी, इसका रेंज है। रेंज मतलब इतना, इतने से इतना भी हो सकता है। ओके, और चारित्र भी ऐसा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, राइट? द बेस्ट चारित्र साधु का चारित्र होता है, दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग, राइट? बट साधु का चारित्र नहीं हो तो हमारी तरह श्रावक का चारित्र इज ऑल्सो कंसिडर्ड चारित्र, वो भी रेंज में है। हम देखो श्रावक में भी कहीं बहुत स्मॉल लेवल का चारित्र है, किसी का बड़ा लेवल का चारित्र है, किसी का और ज़्यादा एडवांस लेवल का चारित्र है। तो चारित्र की एक काइंड ऑफ रेंज है, इट कैन बी एनी वेरिएशंस। ओके, इनफैक्ट मेरा चारित्र भी रोज चेंज होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आज मैंने 5 समय की और कल मैंने 0 समय की, राइट? पर मैंने देशावदासिक व्रत लिए तो अलग तरीके से चारित्र। सो माई चारित्र ऑल्सो कीप्स इन चेंजिंग। सो चारित्र इज ऑल्सो अ वेरिएशन, रेंज है। बट एज फार एज सम्यक दर्शन इज कंसर्न, 2 ऑप्शंस हैं, या तो सम्यक दर्शन है या तो सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन में रेंज नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को थोड़ा सम्यक दर्शन है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक थोड़ा सम्यक दर्शन, ज्यादा सम्यक दर्शन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक दैट। या तो सम्यक दर्शन होगा, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो आप मिथ्या दृष्टि हो, यानी आपका मिथ्यात्व का उदय है, यानी आप सम्यक दर्शन नहीं है। 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल। सम्यक दर्शन में रेंज नहीं है। आर वी क्लियर? तो ये 3 चीजें मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। ज्ञान इज ऑल्सो रेंज, चारित्र इज ऑल्सो रेंज, बट सम्यक दर्शन इज या तो होता है या नहीं होता है, उसमें कोई रेंज नहीं है। आर वी क्लियर दैट? ओके, सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग द होल पिक्चर, द होल कॉन्सेप्ट आई एम कंक्लूडिंग कि इन तीनों चीजों में सबसे पहले आता क्या है? तो भगवान कहते हैं सबसे पहले ज्ञान आता है। सबसे पहले आप ज्ञान करते हो, आप जानते हो कि महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला। सो दैट इज ज्ञान। जब ज्ञान पे आपको श्रद्धा उत्पन्न होती है कि नहीं, महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, तीर्थंकर भगवान ने बिल्कुल सही बोला है, तब आपको सम्यक दर्शन आता है। जब आपको सम्यक दर्शन आता है तब आपका ज्ञान सम्यक बनता है। तब आपके पास 2 चीजें हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। जब तक आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, आपके पास सम्यक ज्ञान भी नहीं है, आपके पास सिर्फ ज्ञान है।
तो पहले ज्ञान आता है, ज्ञान पे श्रद्धा उत्पन्न होती है। नहीं, भगवान ने जो बोला है बिल्कुल सही है, वो सम्यक दर्शन है। श्रद्धा, भगवान ने बोला है बिल्कुल सही, श्रद्धा उत्पन्न हुई तो टोटल ज्ञान बिकम सम्यक, ज्ञान बिकम सम्यक, इसका मतलब सम्यक ज्ञान बन गया। आर यू क्लियर? और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जिसके पास होता है, सम्यक चारित्र आता ही आता है, आता ही आता है। ये सम्यक ज्ञान और दर्शन का काम है चारित्र लाना, ये चारित्र का काम नहीं है चारित्र लाना। सम्यक ज्ञान और दर्शन चारित्र लाता ही है, अपने आप लाता है। आदि क्लियर? तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट हुआ। पहला ज्ञान आएगा, उसके बाद सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होने से ऑल द ज्ञान बिकम सम्यक ना। ऑल द ज्ञान मतलब हर तरीके का ज्ञान, नॉट ओनली महावीर स्वामी भगवान का शुद्ध ज्ञान, आगमों का ज्ञान, थोपड़े का ज्ञान, नो, ऑल द ज्ञान बिकम सम्यक। यहाँ तक कि मेरा रोटी बनाने का ज्ञान, मेरा कुकिंग का ज्ञान, मेरा ड्राइविंग का ज्ञान, मेरा मैथ्स का ज्ञान, मेरा पब्लिक स्पीकिंग का ज्ञान, मेरा काउंसलिंग का ज्ञान, हर तरीके का ज्ञान बिकम सम्यक। ऑल द ज्ञान, पैन मतलब नॉट ओनली जैनिज्म रिलेटेड ज्ञान, ऑल द ज्ञान विच आई हैव बिकम, या यहाँ तक कि कपड़े पहनने का ज्ञान, राइट, सोशलाइजिंग, लोग जब मेरे घर आते हैं उनको कैसे वेलकम करना, क्या बोलना, ये ज्ञान भी सम्यक बन जाता है। ऑल द ज्ञान बिकम सम्यक। ओके, जब ज्ञान और दर्शन होता है तो चारित्र आता है। दिस वी हैव सीन दैट। ओके, सो अगेन नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। यदि मान लीजिए मैंने अपनी पिछली क्लास के अंदर, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज पलक और समबडी आस्क्ड मी कि मान लीजिए मैंने अपने बचपन से अपनी मम्मी से कुछ सीखा है या किसी से सीखा है, राइट, कि रात्रि भोजन करना और सचित पानी नहीं पीना, मतलब भोवन पानी पीना, ये 3-4 चीजें मैं कर रही थी, राइट। पर मुझे पता नहीं था कि मोक्ष के लिए किया जाता है, मुझे पता नहीं था कि ये क्यों किया जाता है, और इस पे श्रद्धा भी नहीं था कि नहीं मुझे द डिजायर टू गो टू मोक्ष एंड इंटेंसिटी वाज आल्सो नॉट देयर, रसायन भी नहीं था। तो विल दैट स्टिल इज चारित्र और नॉट? भगवान इज वेरी क्लियर। इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन है तो ज्ञान भी सम्यक है, चारित्र भी सम्यक है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान भी सम्यक नहीं है, चाहे जितना मर्जी मुझे ज्ञान हो जाए। और सम्यक चारित्र भी चरिताभास है, इज नॉट सम्यक चारित्र। चाहे मैं 28 कर लूँ, चाहे मैं कर लूँ, जैसे ये अंगाल मर्दन आचार्य के केस में कि साधु चारित्र पाल रहा है, आचार्य बन गया, इतना जबरदस्त चारित्र पाल रहा है। सम्यक दर्शन नहीं होने से चारित्र इज जीरो। ओके, जिसको बोलते हैं चरिताभास, मतलब उसको लग रहा है चारित्र, लोगों को लग रहा है चारित्र, बट देयर इज नो चारित्र। ओके, तो तीनों में हमने क्या देखा? ज्ञान कैन बी लेस, चारित्र कैन बी लेस, टोटली एक्सेप्टेड, बट सम्यक दर्शन होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। बिकॉज इफ देयर इज नो सम्यक दर्शन, ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, चारित्र भी आभास रूप है, मतलब इट इज नॉट वैल्यू, राइट? That is why we need to work on सम्यक दर्शन, not on सम्यक ज्ञान, not on सम्यक चारित्र. We need to do सम्यक दर्शन. आपको पता है मिनिमम साधु को ज्ञान कितना होना चाहिए टू बिकम साधु? 5 महाव्रत उनको साधु को आने चाहिए, और 5 सम्मति 3 गुप्ती, दैट इज 8 प्रवचन माता। ये हमने साधु पद देखा था, उसमें देखा था कि इतना ज्ञान होने वाला आदमी भी साधु बन सकता है, मतलब एक आदमी को इतना थोड़ा ज्ञान है, फिर भी वो दीक्षा ले रहा है, फिर भी इतना सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र पाल रहा है, और उसको केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो रहा है। ऐसे आदमी भी हैं, बट सम्यक दर्शन इज पैरामाउंट, वो होना जरूरी है। ज्ञान थोड़ा चलेगा, चारित्र भी थोड़ा चलेगा, बट सम्यक दर्शन इज डिफरेंट। ठीक है, मेरा पूरा एफर्ट ये है कि आप सम्यक दर्शन के फंडामेंटल समझें। सम्यक ज्ञान इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी जितना हो सकेगा। तो आपको इससे ज़्यादा सीखना है, कंचन आंटी इज टीचिंग भगवती सूत्र, वेरी नाइस वे टू लर्न एडवांस लेवल थिंग्स, राइट? यू कैन, मारा सांस से आप सीख सकते हो, एडवांस लेवल का ज्ञान कर सकते हो। बट माई फोकस विल बी, जितना भी मैं ज्ञान दूंगी, कि आपको सम्यक दर्शन हो जाए। आप बोलोगे वाई सम्यक दर्शन, वाई हैव आई टेक सम्यक दर्शन एज माई एरिया? मैं जितना भी पढ़ाऊंगी विल बी एम्ड एट वन थिंग, कि आपको सम्यक दर्शन हो जाए। उसका रीजन ये है
क्लास में आपको पता है 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, आपने भी देखा होगा। जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, हमारे क्लास में ना 2 तरीके के बच्चे थे। एक ऐसे बच्चे थे जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, वो बड़े दुखी हो जाते हैं यदि उनके 100 में से 99 मार्क्स आ जाते हैं। वो रोना पीटना चालू कर देते हैं कि हमारा 1 मार्क कहाँ चला गया, यू नो, एंड दे वुड थ्रो अ टैंट्रम कि हमारा टीचर ने 1 मार्क काट लिया। ऐसे बच्चे होते हैं क्लासेस में, यू ऑल नो, एवरीबडी ऑल नोस, राइट? बट आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मैं उन लोगों में से नहीं थी। हमारी तो हालत खराब हो जाती थी। हमको तो ये लगता था कि भैया पास हो जाए यार। देयर वर सर्टेन सब्जेक्ट्स उसके अंदर तो हमारी टेंशन हो जाती थी कि यार ये सब्जेक्ट में हम पास हो जाए ना, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मतलब ऑल वी वांटेड वाज कि यार मैथ्स में यार 35 मार्क्स आ जाने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए। दैट काइंड ऑफ टेंशंस भी होती थी हम लोगों को। सो आई बिलोंग टू अ कैटेगरी, आई वाज फोकस्ड कि यार ये सब्जेक्ट में ना यार 35 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। यू नो, यू डोंट वांट टू फेल, राइट? आपको पता है जैन धर्म में, व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन सम्यक दर्शन, कि यदि आपको इस मनुष्य भव में सम्यक दर्शन हो जाता है, दैट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको इस भव में। क्योंकि यदि आप इस भव में बिना सम्यक दर्शन स्पर्शे मर जाते हो तो आपका ये भव याद नहीं रखा जाएगा, कहीं भी काउंटिंग में नहीं आएगा, इस भव की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट यदि आप इस भव में मरने से पहले भी सम्यक दर्शन कर लेते हो ना, तो आपने इस भव को यूज कर लिया। मतलब महावीर स्वामी भगवान जो के भव में उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की थी, ऐसे कहा जाता है। सारे तीर्थंकर ने किस भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना की थी, यह रिकॉर्ड में आता है। केवली भगवंत, सामान्य केवली भगवंत ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कब की थी, उसके बाद से रिकॉर्ड आता है कि इस आदमी ने इस भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, उसके बाद इतने भव किए और फिर वो मोक्ष चले गए। इसका मतलब काउंटिंग स्टार्ट जब आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना करते हो जिस भव में। माई मेन जॉब इज, आई एम एज्यूमिंग कि मेरी क्लास में जो बैठे हैं दे आर केजी पीपल, दे डोंट नो द बेसिक्स। माई जॉब इज टू इंश्योर कि आप सब लोग सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लो, सम्यक दर्शन के एटीट्यूड बिल्डअप कर लो, सम्यक दृष्टि बन जाओ, सो दैट आपका ये मनुष्य भव यूज होना चालू हो जाए। मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसके बाद आप ज्ञान में जितना आगे जाते हो, चारित्र जितना लाते हो, ये बोनस है आपका। आई मीन ये एक्स्ट्रा आपका फायदा है, राइट? मेरा पूरा जितना भी मैं ज्ञान देने वाली हूँ, राइट, उसका एक ही एम्फेसिस होगा कि आप सम्यक दृष्टि बन जाओ। आप सम्यक दर्शन के एंगल से मैं आपको सिखाऊंगी, ओके? और मैं कभी भी आपको सम्यक चारित्र के लिए पुश नहीं करूंगी इन द सेंस आई विल नॉट से प्रतिक्रमण करो, रात्रि भोजन त्याग करो। आई एम नॉट गोइंग टू डिमांड फ्रॉम यू। आई विल लेट, जब मैं पढ़ाऊंगी, यदि आप मोटिवेट होते हो, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन आता है, तो उसका काम है सम्यक चारित्र लाना। वो आपके अंदर अपने आप मन करेगा आपको गत पहचान लेने का। नहीं भी करे तो मैं आपको पुश नहीं करूंगी कभी भी कि नहीं यू हैव टू डू, आपको कंठस्थ करना है ज्ञान, आपको एग्जाम देनी है, आपको 100 on 100 मार्क्स लाने हैं। आई विल नेवर फोर्स यू फॉर चारित्र। बट मैं चारित्र में कुछ चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। मैं आपको बार बार बोलती हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले, आई होप आप महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करके बैठे हो। आप देखते हो कि मैं बार बार आपसे पूछती हूँ, बिकॉज दैट इज द मिनिमम चारित्र विच आई वॉन्ट फ्रॉम यू, कि आप अपना धर्म का विंडो खुला रख सको। यू नो व्हाट इज धर्म का विंडो? आपको पता है, आप ये सब सुन पा रहे हो, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान पढ़ पा रहे हो, आपके पास बहुत सारी चीजों का बहुत मतलब बहुत जबरदस्त जोग मिला हुआ है कि आप ये बेसिक्स पढ़ पा रहे हो। यदि आपको नहीं आता, देखो आता है तो लेट अस नॉट इवन डिस्कस दैट, बट यदि आपको कुछ बेसिक्स नहीं आता है, आप ये सब चीजें पढ़ पा रहे हो, तो ये बहुत एडवांस लेवल का मतलब कर्म क्षय हो, मतलब क्षयोपशम है, क्षयोपशम मतलब कर्म हटे हुए हैं आपके ऊपर से, कि आप ये सब समझने की कोशिश कर पा रहे हो। इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। ये विंडो जो आपका खुला है धर्म समझने का, धर्म सीखने का, धर्म में आगे बढ़ने का और मोक्ष में जाने का, ये जो विंडो खुला है ना, इस लेवल की एडवांस जो क्षयोपशम, एडवांस पुण्यवानी, एडवांस एवरीथिंग, ये विंडो ज्यादा देर तक खुला नहीं रहता है, ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। ये आपका काम है इस विंडो को खुला ज्यादा से ज्यादा रखो। एंड देयर इज ओनली वन वे टू कीप दिस विंडो ओपन, दैट इज टू डू सर्टेन सम्यक चारित्र।
आप जितना धर्म में सम्यक चारित्र जाओगे उतने आपके कर्म आपके ऊपर से हटते चले जाएंगे और आपका ये विंडो खुला का खुला रह जाएगा। अदरवाइज बहुत लोग मुझे बोलते हैं यार हमको तो बहुत मजा आ रहा था क्लास में, हम तो सुन रहे थे, पर पता है क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आ गई इसलिए हमने ये क्लासेस बंद कर दिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपका अंतराय कर्म का उदय हो गया या आपका ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो गया या किसी न किसी आठों कर्मों में से कोई ना कोई कर्म का उदय हो गया जिसकी वजह से आपका ये क्लासेस बंद हो गई, जिसकी वजह से आप धर्म जो समझने की कोशिश कर रहे थे, मोक्ष में जाने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ बंद हो गया। इसका मतलब धर्म का विंडो क्लोज हो गया। ये धर्म का विंडो क्लोज न हो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज हो सके तो थोड़ा सा चारित्र पाल लो। जनरली व्हेन आई वुड टीच पीपल व्हेन दे आर सिटिंग इन समायक, तो मैं भी समायक में होती हूँ, वो भी समायक में होते हैं, तो समायक इटसेल्फ इतना जबरदस्त चारित्र है कि आदमी उस मतलब धर्म करते करते बहुत आगे निकल जाता है। बट इन दिस केस हम लोग मतलब ये लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स और आईपैड्स के आगे बैठे हैं, जीव मर रहे हैं, आप देख रहे हो जीव मर रहे हैं, राइट। इसमें सिर्फ ज्ञान पास हो रहा है पर चारित्र बहुत एडवांस लेवल का नहीं हो पा रहा है। इन दैट केस जब हमारी क्लास खत्म हो जाती है उसके बावजूद आप प्लीज कोशिश करो समायक, व्रत, पछान, कुछ न कुछ चारित्र पालने की। देखो मैंने चारित्र में कितनी बड़ी आपको लिस्ट दे दी है, फिजिकल एक्टिविटीज में कितनी सारी चीजें दे दी है, श्रावक के 12 व्रत दे दिए, यज्ञ दे दी, दान दे, कितनी सारी चीजें आपको दे दी है, राइट। इनमें से कुछ भी एक्टिविटीज करिए और कोशिश करिए कि आपका धर्म का विंडो खुला रहे, मतलब आपका सम्यक चारित्र कुछ ना कुछ इतना करते रहो कि आप ज्ञान दर्शन चारित्र कुछ लेवल पे आपका चलता रहे। ओके, सो आप बोलोगे कि अभी तक तो मैं मोक्ष तत्व पढ़ा रही थी, राइट, दिस तत्व वाज मोक्ष तत्व, हाउ कम आई हैव डेविएटेड टू सम्यक दर्शन? बिकॉज द होल क्लास आई एम टॉकिंग सम्यक दर्शन। मोक्ष में जाने के 3 तरीके हैं, 3 रत्न चाहिए मोक्ष में जाने के लिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, जिसमें से सम्यक दर्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना न ज्ञान है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चारित्र है, ये 3 कार्य। ओके, तो आप आज समझ रहे होंगे कि इवन दो मोक्ष इज द अल्टीमेट एम बट इट इज अ लॉन्ग टर्म एम। लॉन्ग टर्म एम का मतलब होता है कि किसी न किसी और भव में मिलेगा, इस भव में मिल नहीं सकता। तो इस भव में आप क्या क्या एम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एम। जैसे बोलते हैं ना, एक होता है 25 ईयर प्लानिंग एंड देयर इज अ 5 ईयर प्लानिंग एंड देयर इज अ 1 ईयर प्लानिंग, राइट। तो लॉन्ग टर्म विजन क्या है? लॉन्ग टर्म विजन है मोक्ष जाना, दैट इज द एम ऑफ लाइफ, राइट। शॉर्ट टर्म विजन क्या है? मरने से पहले मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन इज अ स्मॉल शॉर्ट टर्म एम। ओके, so I hope you all will understand that we can ask 2 things, भगवान मुझे मोक्ष दो, भगवान मुझे सम्यक दर्शन दो। ये 2 चीजें आप भगवान से मांग सकते हो। आर वी क्लियर है? तो मैंने आज जो आपको पढ़ाया है ज्ञान दर्शन चारित्र, ये इसलिए पढ़ाया है कि आपको तीनों चीजें अलग अलग दिखाई दे, और आज के बाद मैं कुछ भी बोलती हूँ तो तीनों का डिमार्केशन होना चाहिए कि ये फील्ड में मैं ज्ञान ही कर लूँ, दर्शन कर लूँ, चारित्र कर लूँ। तीनों चीजें नहीं होती तो एटलीस्ट सम्यक दर्शन कर लूँ। ज्ञान कम चलेगा, सम्यक चारित्र कम चलेगा, सम्यक दर्शन कर लूँ। आज का ये एम इज वेरी वेरी क्लियर। Now I am open to question answers on this topic, Gyan Darshan Charitra. Please start asking questions. I've finished my presentation. Anybody wants to ask questions? Yeah, hi Ashima ji, this is Netal here. Yeah, Netal, tell me. So,
लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि इतने सारे थोकड़े होते हैं, इतने सारे आगम्स होते हैं, पर ऐसा लगता है अभी ये भी पढ़ना बाकी है, वो भी पढ़ना बाकी है. सो दैट इज़ ओके अगर इतना नहीं पढ़ाई किया तो, राइट. मतलब अगर मेरे को श्रद्धा पूरी है तो समटाइम्स इट इज़ ओके कि मैं इतना पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, या इतना स्पेशली याद नहीं होता है. सो इज़ दैट ओके कि भाई चलो मेरे को श्रद्धा पूरी है बट याद Yes, नहीं हो रहा Mehul, इतना. this is a very good indicator कि ज्ञान कम होगा तो चलेगा. आई एम वन ऑफ द पर्सन इन कंचना. देखो, मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि ज्ञान कम करो. प्लीज, आप यदि ज्ञान में आगे जा सकते हो तो प्लीज जाइए. बट कंचन आंटी की क्लास में सारे से सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे होते हैं. एक मैं ही हूँ जो आधी चीजों में बोलती हूँ नहीं आंटी ये मैं नहीं करूंगी. आंटी जब भी थोकड़े पढ़ा रही होती है, नहीं आंटी मैं गमा नहीं करूंगी, नहीं आंटी मैं नहीं करूंगी. आंटी कितनी बार बोलती है आशिमा सुन तो लो, कर तो लो. मैंने कहा आंटी मेरी कैपेसिटी नहीं कि मैं इस लेवल का ज्ञान सीख पाऊँ, थोकड़े सीख पाऊँ, वो बोलते हैं ना भांगे कर पाऊँ. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. नॉट एवरीबडी कैन डू इट. नॉट एवरीबडी कैन डू कंठस्थ ज्ञान, राइट. सो मुझे क्या लगता है मेरे पास जो ज्ञान है, राइट, मैं उतना ही रखूं, पर सम्यक दर्शन में आगे बढ़ूं, विनय ज्यादा करूं, राइट, और मोक्ष मतलब चारित्र ज्यादा करूं. आई एम हैप्पी विद दैट. तो आप मेरे को देखो, माय ज्ञान इज वेरी लेस. कई बातों में मैं टेक्निकली रुक जाती हूँ. नहीं फिर ओके, आई हैव टू आस्क कंचन आंटी व्हाई, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन. टेक्निकल मतलब मेरे को काफी चीजों में मैं अटक जाती हूँ, बिकॉज ज्ञान मेरे पास थोकड़े की कमांड नहीं है. आई डोंट हैव अ कमांड ऑन थोकड़ा. एंड नेतल, इफ यू आर नॉट सो गुड ऑन थोकड़ा, इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं है, राइट, सो इज इट ओके? टोटली ओके. मैंने बताया ना, ज्ञान कम चलेगा. सम्यक दर्शन में कभी मत लाना. बस सम्यक दर्शन करना चाहिए. इनफैक्ट हो सके तो दिन में 1 या 2 समायक में ओनली फोकस ऑन सम्यक दर्शन, ओनली फोकस ऑन 5 पदों की वंदना. धर्म को अप्रिशिएट करो. बोलो भगवान आप मुझे समझ आए, नहीं समझ में आए, भगवान पूरा जो ज्ञान है प्लीज मुझे मतलब मैं आपकी शरण लेती हूँ. मांगलिक को फील करो अपने बोन्स में कि आपकी शरण लेती हूँ, मुझे केवल ज्ञान भी प्राप्त करवा देना, मुझे सम्यक दर्शन करवा देना, मतलब आपका काम है मुझे मोक्ष पहुंचाना. डू मिनिमम 1 or 2 समायक on सम्यक दर्शन. a required मतलब a need to do more on सम्यक दर्शन rather than do more on सम्यक ज्ञान, राइट. क्योंकि लोग क्या करते हैं, आगम पढ़ते पढ़ते, थोकड़े पढ़ते पढ़ते 5-5 6-6 समायक कर देते हैं, विच इज वेरी गुड. पर ये सबकी कैपेसिटी नहीं कि सारे थोकड़े कंठस्थ कर लें, आगम कंठस्थ कर लें, आगम का ज्ञान कर लें. जो लोग नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन को मत छोड़ना. सम्यक दर्शन के लिए मिनिमम 1 और 2 समायक विनय करना, शरण लेने के लिए प्लीज डू दैट. Yeah, because the only reason is because I can't really learn a lot of stuff. कुछ किया भी है, अगर सपोज 1-2 थोकड़े किए भी हैं कि भी लघु दंडक कर लिया, गतागत कर लिया, या बट याद नहीं रहता, बिल्कुल भी याद नहीं रहता. एंड हाउ मच टू रिवाइज, आई मीन हाउ मच कैन यू रिवाइज एट द एंड ऑफ द डे? See Nethal, if you ask this sentence to Kanchan aunty, the answer she will get, don't worry, नहीं होता. Every periodically 15 दिन में रिवाइज करो, जिसको बोलते हैं पढ़ लेना, मतलब you repeat things, okay? So Kanchan aunty is going to push you कि कंठस्थ करो, 15 दिन के बाद रिवाइज करो, 1 month के लिए, which is a very good thing. So Kanchan auntie's answer is बिल्कुल ठीक है. मेरे जैसे से पूछोगे, मैं बोलूंगी इट इज ओके. नहीं आता तो बिग डील अबाउट इट. सम्यक दर्शन को मत छोड़ना. पुट मोर एफर्ट ऑन सम्यक दर्शन रादर देन ज्ञान. सो आंटी भी सही है अपनी जगह पे. इफ यू आर एन इंटेलेक्चुअल, यू कैन मेमोराइज, यू कैन डू अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टफ, डू विद सम्यक ज्ञान, क्योंकि उससे आप बहुत समायक करके आपका टाइम पास हो सकता है. सम्यक दर्शन में आप 1 या 2 समायक से ज्यादा आप बोर हो जाओगे. हाउ मच कैन यू डू, भगवान आपकी शरण, भगवान आपका ये, यू कैन नॉट इमोशनलाइज सो मच. तो 1 और 2 समायक मैं भी सम्यक दर्शन के लिए करती हूँ. इफ आई गो मोर देन 1 or 2 समायक, आई डू सम्यक ज्ञान, मतलब कंठस्थ करने का ज्ञान, या आगम पढ़ने का ज्ञान, या एनालिसिस का ज्ञान. आई ऑल्सो डू. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, डोंट गिव अप. कि अरे ज्ञान करने की तो जरूरत है, डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ, राइट. डू, but don't compromise on सम्यक दर्शन की 1 या 2 समायक. That's what I'm trying to say. Okay? Don't compromise on सम्यक दर्शन. Yeah, okay. जितना हो सके ज्ञान हो जाए ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है. That's what I'm saying. Okay. Yeah. Anybody else? आशिमा जी, ऐसे सम्यक दर्शन इज जस्ट, मेरे को भी जैसे पूरी श्रद्धा है, लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत चीजें समझ नहीं आती, तो लगता है नो इट्स नॉट द वे। हो सकता है कि भगवान की वाणी ये नहीं है, हम तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि इट हैज बीन मतलब मैनिपुलाइज हो गई है, या कुछ भी हो सकता है। अगर हमें नहीं समझ में आया तो फिर पूरी तरह से श्रद्धा, मतलब ऐसा मन में आ जाता है कि हो सकता है ये भगवान की वाणी है ही नहीं, हमें जो मिल रही है हो सकता, मतलब मे बी कि ये चीज सही नहीं है। जैसे प्रतिक्रमण है, जैसे आशिमा जी प्रतिक्रमण है, बोलते हैं कि जस्ट अपने को सूर्यास्त होते समय ही बैठना है एंड 48 मिनट्स में यू मस्ट कंप्लीट इट, फिनिश कर देना चाहिए। तो अपने जो प्रतिक्रमण करते हैं उसको अगर फील ही नहीं करेंगे, अपने क्या पाप किए, अपने पट 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 खाली बोलते रहते हैं उसको, हर पाप को बस आलोचना कर दिया एंड वी जस्ट फिनिश इट ऑफ, उसको पूरी तरह से अंदर लिया ही नहीं है कि मतलब तब फिर उस प्रतिक्रमण का मतलब अपने को फल मिलता है वैसा कुछ। See, what I say is कि प्रतिक्रमण जो है उसको आवश्यक क्रिया बोली गई है। आवश्यक मीन्स जैसे ब्रीदिंग इज एन आवश्यक क्रिया, राइट, कि गोइंग टू द वॉशरूम इज आवश्यक क्रिया। घर में कोई मर भी जाता है तो डू यू स्टॉप ब्रीदिंग, डू यू स्टॉप गोइंग टू द वॉशरूम, राइट। जो जैसे वो आवश्यक क्रिया है वैसे ही प्रतिक्रमण इज एन आवश्यक क्रिया। ओके, आप बोल रहे हो कि मेरे उत्कृष्ट रसायन नहीं आ रहे, उत्कृष्ट भाव नहीं आ रहा, तो क्या हुआ? भगवान ने बोला है दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करना है, और जो उभय काल मतलब सुबह और रात को प्रतिक्रमण कर रहा है वो भगवान की आज्ञा को फॉलो कर रहा है। और आणाय धम्मो मतलब भगवान की आज्ञा में धर्म है। रसायन नहीं आए तो भी आज्ञा में धर्म है। तो उस एंगल से वो प्रतिक्रमण के अंदर उत्कृष्ट रसायन नहीं आए तो भी टोटली वो तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध सकता है। आप देखिए 20 बोल बांधने और तीर्थंकर नाम गोत्र जो है उसके अंदर उभय काल प्रतिक्रमण के बारे में लिखा है, बिकॉज आज्ञा ही धर्म है। तो आप देखो, मैं चाहे साल में 1 बार प्रतिक्रमण करती हूँ पर उत्कृष्ट रसायन से करती हूँ, राइट। और ऑन द कॉन्ट्ररी आप दिन में 2 बार प्रतिक्रमण पूरे साल भर करते हो, राइट, और बिना रसायन से करते हो। ट्रस्ट मी, यू आर बेटर ऑफ। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर इन भगवान आज्ञा। भगवान ने बोला है दिन में 2 बार करो, राइट। व्हाट डू? I don't listen to भगवान आज्ञा। I'm doing it once a year। हाँ, बहुत रसायन से कर रही हूँ। भगवान is saying बहुत सी आवश्यक क्रिया है, right? You need to do it twice। So in fact, on the contrary, आप आज्ञा में हो, right? So even if you're saying कि मैं 2 बार मतलब दिन में 2 बार कर रही हूँ और समझ ही नहीं आ रहा, रट्टा रटाया बोली जा रही हूँ, मतलब फील नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मुझे आलोचना जैसे फील नहीं हो रही है, big deal about it। You are in तीर्थंकर आज्ञा। आणाय धम्मो से everything is you are आराधक मतलब perfect चारित्र पल रहा है। Okay, I think you should not give up on प्रतिक्रमण। If you are already doing it, you should go ahead and do it। Okay, और जहां तक आपको सवाल है कि आपको भगवान की बात पे डाउट आ जाता है वेदर मतलब 2500 साल हो गए महावीर स्वामी भगवान के बाद, तो शायद there has been certain dilution in धर्म। Yeah, there is a lot of dilution in धर्म, बट फिर भी जो ज्ञान दर्शन जिसको होता है ना उसको आज भी समझ में आता है। और अभी तो सिर्फ 2500 साल गए बीते हैं। भगवान ने कहा है मेरा शासन 21,000 साल तक चलेगा, मतलब 18,000 साल और चलने वाला है भगवान का शासन। यानी लास्ट डे तक देयर वुड बी समबडी जिसको सम्यक दर्शन है, राइट। तो 2500 तो कुछ भी नहीं है, 2500 इज नथिंग। 18,000 और आने वाले हैं ईयर्स, राइट। तो अभी भी सम्यक दृष्टि आप बन सकते हो। कम ज्ञान से सम्यक दर्शन होने में क्या बात है। लास्ट डे पे 10वीं कालिक सूत्र के 4 अध्ययन, फर्स्ट 4 अध्ययन ही रहेंगे, इतना ही ज्ञान रह जाएगा। बट सम्यक दर्शन 4 लोगों को होने वाला है, रहने वाला है। इस एंगल से देखो। सो आप जो बोल रहे हो ना कि ज्ञान में डाइल्यूशन हो गया, सब कुछ हो रहा है, डज नॉट मैटर। सम्यक दर्शन है कि नहीं है इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इनफैक्ट योर वर्ड्स इटसेल्फ शेयर्स कि मेरे को डाउट हो जाता है कि भगवान की वाणी ज्ञान जो आ रहा है वो थोड़ा चेंज तो नहीं हो गया। हाउ डज दैट मैटर इफ इट चेंजेस? चेंज हो भी गया है, थोड़ा 19-20 ज्ञान के अंदर थोड़ी कमियां भी आ गई है, तो ज्ञान में कमी आई है ना, आपकी श्रद्धा में कमी तो नहीं आई है। ज्ञान में तो प्रॉब्लम आती रहेगी। मैंने आपको कई जगह पे मैंने बोला है, ज्ञान जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है विल नेवर बी परफेक्ट। हर आदमी गलती करता है, छदमस्त गलती करेगा। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, कंचन आंटी, बेस्टम बेस्ट थोकड़े का जानकार भी गलती करेगा। क्योंकि केवल ज्ञान के बिना जो आदमी छदमस्त होता है
वो गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि वो ज्ञान की प्रॉब्लम है। बट सम्यक दर्शन की प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। सम्यक दर्शन में गलती मत करना। सम्यक दर्शन में पूरी श्रद्धा रखो, भगवान ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। ये आंटी इस पे बहुत फोकस करती है, बहुत फोकस करती है। शी इज गोइंग थ्रू दिस भगवती सूत्र, हर क्लास में शी इज टॉकिंग तुम्हें निशंकम वाला जो पैराग्राफ शी ऑलवेज रीड, कि समझ आए ना आ जाए, कीप सेइंग दिस, भगवान आपने जो बोला है वही सही है। मतलब श्रद्धा को मजबूत रखो, मतलब कायम रखो। समझ रहे हैं आप? या ओके ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? Are these topics very clear with you? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, because I will keep using these words. आज के बाद मैंने आज आपको 3 अक्षर सिखाए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। आज के बाद मैं ये 3 अक्षर एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको ये टेक्निकल भाषा जब मैं बोलूं आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज समझिए, आप सबके पास 25 बोल की बुक आपके पास होगी, राइट? आप 25 बोल में से 13th नंबर का बोल देखिए, 13th नंबर का, उसमें मिथ्यात्व के 10 बोल हैं, 10 बोल मिथ्यात्व के हैं। उसमें ऐसा है, जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, मुक्त को मुक्त समझे तो मिथ्यात्व, इस तरह से ना 10 बोल हैं। आप उनको पढ़ना। ये 10 जो भेद हैं ये मिथ्यात्व के भेद हैं, ये आपको अपने सिस्टम से हटाना है, बिकॉज रिमूवल ऑफ मिथ्यात्व इज ऑल्सो सम्यक दर्शन, राइट? बिकॉज सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का गुण है। लॉट ऑफ पीपल से व्हाट इज सम्यक दर्शन? नथिंग यार, इट इज एन आत्मा का गुण। एवरीबडी हैज इट, माय आत्मा हैज इट, सो डज योर आत्मा। सो इफ माय आत्मा हैज इट, महावीर स्वामी भगवान इज नॉट गोना कम एंड गिव इट टू मी, इज नॉट गोना गिव इट ऑन अ प्लैटर टू मी कि भैया ये लो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मेरी आत्मा में रहा हुआ है। मेरे को यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना है, एक ही काम मुझे करना है, मुझे मेरे ऊपर से मिथ्यात्व के कर्मों को हटाना है। When I remove the मिथ्यात्व के कर्म, जो कीचड़ रूप हैं, जो कर्म रूप हैं, हटाऊंगी, तो जो अंदर से सम्यक दर्शन अपने आप प्रकट होगा। आर वी क्लियर? तो आज 3 हमने अक्षर सीखे, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र। Is anybody still doubtful or has question marks? Please ask questions. Anybody else? Okay, so let me conclude. मोक्ष तत्व जो है is basically the aim of जैन धर्म। हर आदमी जो जैन धर्म पाल रहा है वो मोक्ष में जाने के लिए कर रहा है, इसलिए जैन धर्म को मोक्ष मार्ग भी बोला जाता है, मोक्ष मार्ग। ओके, नाउ मोक्ष में जाने के 3 तरीके हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तीनों से मोक्ष में जाया जा सकता है। वी नीड ऑल 3। ओके, इन तीनों में सम्यक दर्शन इज पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट। पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि सम्यक दर्शन है तो ज्ञान भी सम्यक है, चारित्र भी सम्यक है। बट सम्यक दर्शन नहीं है तो न ज्ञान सम्यक है, चाहे जितना भी पूर्ण ज्ञान हो जाए, और चारित्र भी चारित्र नहीं है। So what we really need is सम्यक दर्शन, which itself is a short-term aim. मतलब before you die, you should have सम्यक दर्शन। जिसके पास सम्यक दर्शन है, यानी जिसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है, उसको सम्यक दर्शन को टिका के रखना is also job by itself, not an easy job, not an easy job, right? तो I do tell भगवान, महावीर स्वामी भगवान, मेरे को सम्यक दृष्टि जीव बना देना, और यदि मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है तो टिका के रखना मेरा सम्यक दर्शन, मतलब मैं सम्यक से गिर ना जाऊं, ये भी आप ही करना, राइट? इस तरह से आई कीप ऑन टॉकिंग, टेलिंग देम। सो आज हमने देखा तीनों चीजों में सम्यक दर्शन इज ऑफ अटमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वी हैव सीन दैट। और ये तीनों करता हुआ जीव मोक्ष में पहुंच जाता है। चारित्र की जहां तक बात है, द बेस्ट चारित्र इज साधु चारित्र, राइट? और साधु चारित्र तो है ही ग्रेट, उससे अच्छा तो चारित्र है ही नहीं।
आपको पता है दिगंबर लोग तो श्रावक के चारित्र को चारित्र ही नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं सिर्फ साधु का चारित्र इज ओनली चारित्र। वो एक अपेक्षा से बिल्कुल सही है कि उनका जैसा साधु चारित्र जैसा चारित्र तो कोई है ही नहीं। बट श्वेतांबर लोग, सारे ऑल द श्वेतांबर लोग जो देश चारित्र है, मतलब जो श्रावक का चारित्र, मतलब हम जैसे लोगों का जो चारित्र है उसको देश चारित्र बोलते हैं। देश वर्ड कहीं भी यूज होता है, देश मीन्स पार्ट, तो हम लोग पार्ट में चारित्र करते हैं, मतलब 5 महाव्रत या साधु लेवल पे नहीं करते हैं, छोटा चारित्र पालते हैं, तो भी उसको देश चारित्र के बोल के ये चारित्र के पाठ में आता है। ओके, सो मैंने यहाँ जो सम्यक चारित्र में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो श्रावक चारित्र के एंगल से दिया है, साधु चारित्र के एंगल से इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर कोई भी साधु नहीं है, सिर्फ श्रावक है। तो मैंने ये जो पूरा वर्णन सम्यक चारित्र में किया है ये श्रावक चारित्र के एंगल से इसकी सारी एक्टिविटीज लिखी हुई है। यदि यही चीज आप साधु का बोलोगे तो ये फिजिकल एक्टिविटीज में श्रावक के 12 व्रत की जगह 5 महाव्रत, 5 संति, 3 कुप्ती, रात्रि भोजन त्याग, उभय काल प्रतिक्रमण और ये सारी चीजें आ जाएंगी। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साधु चारित्र, आई एम टॉकिंग अबाउट श्रावक चारित्र। तो आई होप आप तीनों ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोग इन तीनों पे वर्क करके तीनों पे आगे जाने की कोशिश करोगे। पर इन तीनों में से सम्यक दर्शन तक पहुंचने के लिए, मिथ्यात्व को अपने ऊपर से हटाने के लिए विशेष मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे और अपनी लाइफ में ये गोल बना लोगे कि आई नीड सम्यक दर्शन, बिकॉज आई नीड टू गो टू मोक्ष, आई नीड सम्यक दर्शन, शॉर्ट टर्म एम बनाओगे। आई होप यू आर ऑल एबल टू डू दैट। फाइन, कैन वी कंक्लूड द क्लास? नो मोर क्वेश्चंस, राइट? Is there some messages in the box? Let me just check if there is any messages in the box. Ashima ji, I don't know if it is related, but can I ask you something? Yeah. You know, सम्यक चारित्र आप जैसे बोल रहे हैं साधु, तो सब साधु अब सब अलग अलग साधु हैं, तो should we also aim कि मेरा चरित्र ऐसा होना चाहिए साधु की तरह? मैं to get that kind of सम्यक चरित्र, वही अभी बेस्ट आप बोल रहे हैं वही है ना, हाईएस्ट चरित्र अभी? See, साधु चारित्र इज अ डिफरेंट बॉल गेम, राइट? तो जैसे मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं आई डोंट सी दैट आई विल बिकम अ साधु, राइट? इवन तो यू शुड लाइक 3 जो मनोरथ होते हैं ना हम लोगों के, उनमें से सेकंड मनोरथ है टू यू नो ड्रीम टू बिकम साधु, राइट? बट what I'm saying is if you can't be that, you cannot become a sadhu, right? आप भाव साधु तो डेफिनेटली बन सकते हो, like I do dream that, so what if I'm unable to become a sadhu? I should aim for mind से मैं साधु की तरह सोचूं, right? So उसको बोलते हैं भाव साधु की मैं बनने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो वो हमारा रहना चाहिए भाव की मेरे को ये प्राप्त हो, I should be able to get to that level to become a sadhu, that kind of चारित्र। नहीं, वो मनोरथ हो सकता है। सी, मनोरथ होना एंड मांगना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? आप मोक्ष मांग सकते हो, आप सम्यक दर्शन मांग सकते हो, बट डोंट मांगो टू बिकम साधुपना। देयर इज अ डिफरेंस। मनोरथ इज लाइक अ ड्रीम, आई विश आई बिकम अ साधु, बिकॉज वो आदमी एक भी कर्म नहीं बांधता, तीर्थंकर की आज्ञा में रहता है, यू नो, सिर्फ 24/7 धर्म ही करता है, राइट? उसको संसार के जितने भी कर्म बंद करता नहीं है, उस लेवल का चाहता है, पर वो मांगना नहीं है। डोंट डिमांड करने में मोक्ष मांगो और सम्यक दर्शन मांगो। साधु बनने का एम रखो, ओके? किसी दिन मैं भी सारे संसार से निवृत्त होके इस लेवल की पे पहुंचूं, इस लेवल की साधना में पहुंचूं, ये सोच सकते हो, बट डोंट यू नो मांगो फॉर दिस। दैट्स व्हाट आई थिंक इज, ये मनोरथ है, मनोरथ रिमेन्स मनोरथ। ओके, थैंक यू। Okay. So now that I just hope everybody's understood Samyak Gyan, Samyak Darshan, Samyak Charitra, then we are winding up Moksha Tattva, and I hope everybody starts working on Moksha, everybody starts working on Samyak Darshan, और जल्दी से जल्दी हम लोग भी प्राप्त करें, ठीक है?
Jai Jinendra. Ashwini Devika. Yeah, Devika. Someone in Messenger, they are telling that Friday, please don't keep class. Check This the message, Friday? no? I don't know No, how no, to. not me. Rekha, Okay. not. Okay, if other people are saying not to keep on Friday because of Diwali, or Yeah, right? check the chart this one, no? Okay, fine. If everybody thinks, then we cannot have the class on Friday. So the next class we have is on the next Tuesday, right? No, someone is asking what to say then. I don't know. आप लोग बताइए. Can we do the class or no? Unmute करके please बोल दीजिए. You think that we need a holiday on a Friday, or we can continue? We have Diwali on Saturday, not on Friday. Yeah. So can we have a class on Friday? So you're saying we can keep it on, right? Yeah. No problem on Friday, no problem. No problem on Friday. Yeah, let's do it on Friday. क्यों करते हैं? नहीं तो recording तो है ही ना. जो miss out, जिनको इतनी ज़्यादा problem है because of certain things 1.5 hour ही तो है, they can always see the recording and go back to it, right? So let's keep it on Friday. Why miss it? Okay? Okay. Let's keep it on Friday then. Okay. चलिए, जय जिनेंद्र. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra.